एक दिन की बात है। बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे और उनके आसपास उनके सभी नवरत्न और अन्य मंत्रीगण अपनी अपनी जगह पर पूरी शान से बैठे थे। दरबार खचाखच भरा हुआ था। माहौल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की शांति होती है। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर तैनात दरबान ने आगे बढ़कर अदब से सिर झुकाया और ऐलान किया, जहांपनाह, फारस के शाह के विशेष दूत, महान ज्ञानी और हकीम मिर्जा इरफान आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। नाम सुनते ही पूरे दरबार में एक हल्की सी कानाफूसी शुरू हो गई। हकीम मिर्जा इरफान का नाम दूर दूर तक मशहूर था। वो न केवल एक बेहतरीन हकीम थे, बल्कि अपने ज्ञान, तर्कशास्त्र और पहेलियों के लिए भी जाने जाते थे। कहा जाता था कि उनके सवालों का जवाब देना किसी के बस की बात नहीं थी। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ इजाजत दी। दरबार का विशाल दरवाजा खुला और एक लंबी कदकाठी का व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ। उसने कीमती ईरानी लिबास पहन रखा था। उसकी दाढ़ी सलीके से तराशी हुई थी और आंखों में ज्ञान के साथ साथ एक अजीब सा घमंड भी झलक रहा था। उसके पीछे उसके कुछ शागिर्द भी थे। उसने आगे बढ़कर शहंशाह अकबर को 3 बार झुककर सलाम किया। अकबर ने कहा, आइए हकीम साहब, तशरीफ रखिए। कहिए, फारस से यहां तक आने का क्या कारण बना? हमारे और फारस के शाह के बीच सब कुशल मंगल तो है? हकीम मिर्जा ने अपनी भारी आवाज में कहा, अल्लाह का शुक्र है शहंशाह हिंद। फारस में सब खैरियत है और हमारे शाह ने आपके लिए दोस्ती का पैगाम और कुछ तोहफे भेजे हैं। तोहफे पेश किए गए, लेकिन हकीम मिर्जा की आंखों की चमक बता रही थी कि वो यहां सिर्फ तोहफे देने नहीं आया था। उसने आगे कहा, जहांपनाह, मैंने आपके दरबार और आपके नवरत्नों की बुद्धिमानी के बहुत चर्चे सुने हैं। खासकर आपके सलाहकार बीरबल की हाजिर जवाबी के किस्से तो फारस तक मशहूर है। मैं बस यही परखने आया हूं कि इन किस्सों में सच्चाई कितनी है। मैं आपके पूरे दरबार के सामने एक पहेली रखना चाहता हूं, एक ऐसी पहेली जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। ये सुनते ही अकबर के माथे पर बल पड़ गए। ये एक सीधी चुनौती थी। उनके दरबार की इज्जत दांव पर लगी थी। उन्होंने अपने सभी दरबारियों पर एक नजर डाली। सबके चेहरे पर एक तनाव साफ दिख रहा था। अकबर ने अपनी गद्दी पर तनकर बैठते हुए कहा, हकीम साहब, हमें आपकी चुनौती स्वीकार है। पूछिए अपनी पहेली। हमारा दरबार आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। हकीम मिर्जा इरफान के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। उसने अपनी नजरें पूरे दरबार में घुमाई और फिर अपनी आवाज को और बुलंद करते हुए बोला, तो सुनिए, मेरी पहेली है, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी मौत उसके जन्म से पहले ही हो जाती है? सवाल हवा में तीर की तरह तैर गया और सीधा हर किसी के दिमाग में जाकर चुभ गया। मौत जन्म से पहले? यह कैसा सवाल था? जो चीज पैदा ही नहीं हुई, वो मर कैसे सकती है? पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। बड़े बड़े विद्वान, मंत्री और सलाहकार, जो खुद को ज्ञान का समंदर समझते थे, एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी के पास इस अजीबोगरीब सवाल का कोई जवाब नहीं था। अकबर ने अपने सबसे काबिल मंत्री टोडरमल की ओर देखा। टोडरमल हिसाब किताब में माहिर थे, लेकिन इस पहेली के आगे उनका गणित भी फेल हो गया। उन्होंने सिर झुका लिया। फिर अकबर ने मुल्ला दो प्याजा की तरफ देखा, जो हमेशा अपनी बातों से सबको हंसाते थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर भी हवाइयां उड़ रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद एक दरबारी ने हिम्मत करके कहा, जहांपनाह, शायद इसका जवाब है एक मरा हुआ बच्चा जो पैदा होता है। हकीम मिर्जा जोर से हंसा। गलत। अरे नादान दरबारी, मरा हुआ बच्चा भी पहले अपनी मां के गर्भ में जन्म लेता है। उसका जीवन शुरू होता है, भले ही वो कुछ पल या कुछ महीनों का हो। उसकी मौत उसके जीवन की शुरुआत के बाद होती है, पहले नहीं। मेरी पहेली है, जन्म से भी पहले मौत। एक और विद्वान पंडित ने खड़े होकर कहा, हकीम साहब,
शायद इसका उत्तर विचार है। कोई विचार जो मन में आए और उसे अमल में लाने से पहले ही त्याग दिया जाए। हकीम मिर्जा ने सिर हिलाते हुए कहा, करीब हो, पर सही नहीं। विचार तो निराकार है, उसकी कोई शारीरिक मृत्यु नहीं होती, वो बस भुला दिया जाता है। मैं एक ऐसी चीज की बात कर रहा हूं जिसकी सच में मौत होती है। दरबार में मौजूद हर शख्स ने अपनी पूरी बुद्धि लगा दी। कोई कहता सपना, कोई कहता इरादा, कोई कहता अजन्मा फूल, लेकिन हकीम मिर्जा हर जवाब को अपनी तर्क शक्ति से काट देता और उसकी व्यंग्यात्मक हंसी पूरे दरबार में गूंजने लगती। शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल होने लगा। उन्हें लगने लगा था कि आज उनके दरबार की बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली है। उनकी सल्तनत की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तभी उनकी नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल अब तक चुपचाप, आंखों में एक हल्की सी मुस्कान लिए ये सारा तमाशा देख रहे थे। वो न तो बेचैन थे और न ही परेशान। उन्हें शांत देखकर अकबर को थोड़ी उम्मीद मिली। अकबर ने लगभग गरजते हुए कहा, बीरबल, पूरा दरबार खामोश है। क्या तुम्हारी जुबान पर भी ताला लग गया है? क्या इस ईरानी हकीम के सामने हमारी सल्तनत की नाक कट जाएगी? जवाब दो। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने से पहले अगर आपको ये किस्सा और मेरा सुनाने का तरीका पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही मजेदार ऐतिहासिक किस्से सुनते रहें। अब वापस कहानी पर आते हैं। शहंशाह का हुक्म सुनकर बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने पहले शहंशाह को सलाम किया और फिर हकीम मिर्जा इरफान की तरफ देखकर मुस्कुराए। बीरबल ने बड़े ही शांत भाव से कहा, जहांपनाह, हकीम साहब का सवाल वाकई बहुत गहरा है। इसका जवाब शब्दों से देना शायद मुश्किल हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग शब्दों के जाल में फंसा सकते हैं, जैसा कि हकीम साहब कर रहे हैं। इस पहेली का जवाब देने के लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी और थोड़ा समय चाहिए। हकीम मिर्जा ने तंज कसा, क्यों बीरबल, क्या जवाब किताबों में ढूंढने जा रहे हो या सोचने के लिए एक रात की मोहलत चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं हकीम साहब, मुझे मोहलत नहीं, बस कुछ सामान चाहिए और मैं जवाब यहीं इसी दरबार में आप सबके सामने पेश करूंगा। जहांपनाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे 1 दर्जन मुर्गी के ताजे अंडे, एक अंगीठी, एक कड़ाही और थोड़ा सा घी दरबार में लाने की इजाजत दी जाए। यह सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। पहेली का जवाब देने के लिए अंडे, कड़ाही और घी का क्या काम? यह तो रसोई का सामान था। हकीम मिर्जा भी जोर जोर से हंसने लगा। वाह, क्या बात है! लगता है बीरबल पहेली सुलझाते सुलझाते थक गए हैं और अब सबके लिए ऑमलेट बनाने का इरादा रखते हैं। खैर, हमें मंजूर है। कम से कम आपके दरबार की मेहमानवाजी तो देख लेंगे। अकबर भी कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन उन्हें बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को हुक्म दिया कि बीरबल ने जो कुछ भी मांगा है उसे फौरन दरबार में लाया जाए। कुछ ही मिनटों में सेवक एक जलती हुई अंगीठी, एक लोहे की कड़ाही, घी का एक कटोरा और टोकरी में 1 दर्जन अंडे लेकर दरबार के बीचों बीच आ गए। बीरबल ने खुद आगे बढ़कर अंगीठी पर कड़ाही रखी। पूरा दरबार, शहंशाह अकबर और खुद हकीम मिर्जा इरफान अपनी सांसें रोके ये देख रहे थे कि आखिर बीरबल करने क्या वाले हैं। बीरबल ने कड़ाही में घी डाला। घी गर्म होकर कड़कड़ाने लगा। उसकी महक पूरे दरबार में फैल गई। फिर बीरबल ने टोकरी में से एक अंडा उठाया और उसे हवा में ऊंचा करके सबको दिखाया। उन्होंने हकीम मिर्जा की आंखों में आंखें डालकर कहा, हकीम साहब, क्या आप बता सकते हैं कि इस अंडे के अंदर क्या है? हकीम ने अकड़कर जवाब दिया, इसमें क्या खास बात है? इसके अंदर जर्दी और सफेदी है। बीरबल मुस्कुराए, आप सही है, लेकिन इसके अंदर एक और चीज है, एक अनदेखी चीज। इसके अंदर एक जीवन की संभावना है, एक भविष्य है। अगर इस अंडे को सही तरह से सेका जाए तो कुछ हफ्तों में इसके अंदर से एक नन्हा,
प्यारा सा चूजा जन्म लेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? हकीम मिर्जा ने सिर हिलाया। हां, तुम सही कह रहे हो, पर इसका मेरी पहेली से क्या लेना देना? बीरबल की आंखों में एक अनोखी चमक थी। उन्होंने कहा, लेना देना है हकीम साहब, बहुत गहरा लेना देना है। इस अंडे के भीतर जो चूजा है, उसका जीवन अभी शुरू नहीं हुआ है, उसका जन्म अभी नहीं हुआ है। वो बस एक संभावना है, एक वादा है जो भविष्य में पूरा होगा। ये कहकर बीरबल ने वो अंडा उठाया और उसे गर्म कड़ाही के किनारे पर मारा। टक की आवाज के साथ अंडा टूट गया और उसके अंदर का पीला और सफेद तरल पदार्थ छन्न की आवाज के साथ गर्म घी में बहल गया। देखते ही देखते वो पकने लगा और एक स्वादिष्ट ऑमलेट में तब्दील हो गया। पूरे दरबार में खामोशी छाई थी। हर कोई ये देख रहा था, पर कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। अब बीरबल ने अपनी नजरें उठाईं और सीधे शहंशाह अकबर की ओर देखकर बुलंद आवाज में कहा, जहांपना, आपके सवाल का जवाब हाजिर है। फिर वो हकीम मिर्जा की ओर मुड़े और कहा, हकीम साहब, आपकी पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी मौत उसके जन्म से पहले ही हो जाती है? तो जवाब है, ये अंडा और इसके अंदर पल रहा वो जीवन जो कभी जन्म ही नहीं ले पाया। बीरबल ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, इस अंडे के अंदर जो चूजा जन्म लेने वाला था, उसका जीवन अभी शुरू नहीं हुआ था। उसका जन्म तब होता जब वो अपने नन्हे परों से इस खोल को तोड़कर बाहर आता। लेकिन मैंने इस अंडे को तोड़कर उसके जीवन की संभावना को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर दिया। इस चूजे की मौत उसके जन्म से पहले ही हो गई। ये सुनते ही जैसे पूरे दरबार पर छाया सन्नाटे का पर्दा हट गया। एक पल की खामोशी के बाद पूरा का पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट और वाह वाह बीरबल मांग गए। क्या जवाब है, जैसे नारों से गूंज उठा। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से खड़े हो गए। उनके चेहरे पर गर्व और खुशी की ऐसी चमक थी जो देखने लायक थी। वो जोर जोर से हंस रहे थे। हकीम मिर्जा इरफान का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसका घमंडी चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं था। बीरबल ने न सिर्फ उसकी पहेली का जवाब दिया था, बल्कि एक ऐसा प्रैक्टिकल उदाहरण पेश किया था जिसे कोई काट नहीं सकता था। ये एक ऐसा जवाब था जो तर्क की कसौटी पर 100% खरा उतरता था। हकीम मिर्जा अपनी जगह से उठा और उसने बीरबल के सामने अपना सिर झुका लिया। उसने कहा, मैं अपनी हार मानता हूं। बीरबल, तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारी चतुराई के जो किस्से मैंने सुने थे, वे सच से भी कहीं बढ़कर हैं। तुमने सिर्फ मेरी पहेली ही नहीं सुलझाई, बल्कि मेरा घमंड भी तोड़ दिया है। शहंशाहेंद, आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास बीरबल जैसा कोहिनूर है। शहंशाह अकबर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और अपने गले से मोतियों की कीमती माला उतारकर बीरबल के गले में डाल दी। उन्होंने ऐलान किया, बीरबल, आज तुमने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि बुद्धि तलवार से भी ज्यादा तेज होती है। तुमने आज पूरे मुगलिया सल्तनत की इज्जत बचा ली है। हम तुम्हें अशर्फियों से भरी एक थैली भी इनाम में देते हैं। बीरबल ने इनाम को अदब से स्वीकार किया और शहंशाह को धन्यवाद कहा। दरबार एक बार फिर बीरबल के जयकारों से गूंज उठा और हकीम मिर्जा इरफान अपना सा मुंह लेकर चुपचाप दरबार से विदा हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी जन्म से पहले मौत की। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया की सबसे मुश्किल पहेली का जवाब भी कभी कभी हमारे आसपास, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही छिपा होता है। जरूरत होती है तो बस एक अलग नजरिए से देखने की, एक ऐसी सोच की जो बंधे बंधाए रास्तों पर नहीं चलती। बीरबल की यही खूबी उन्हें इतिहास में अमर बनाती है। कहानी 2। उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का राज हुआ करता था। उनकी सल्तनत दूर दूर तक फैली थी और आगरा शहर दुनिया के सबसे खूबसूरत और संपन्न शहरों में से एक था। हर तरफ अमन और खुशहाली थी।
शहंशाह के दरबार में एक से बढ़कर एक ज्ञानी और गुणी लोग थे, लेकिन उन सब में सबसे खास थे बीरबल। बीरबल, जिनकी बुद्धि का लोहा पूरी दुनिया मानती थी। उनकी हाजिर जवाबी और मुश्किल से मुश्किल समस्या को चुटकियों में सुलझा देने की कला के चर्चे सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, बल्कि सरहदों के पार भी थे। एक दिन आगरा की सुबह आम दिनों की तरह ही थी। सूरज की सुनहरी किरणें यमुना के पानी पर चमक रही थी और शाही महल का दीवान आम सज-धज कर तैयार था। शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे और उनके सभी मंत्रीगण और दरबारी अपनी अपनी जगह पर पूरी अदब और सम्मान के साथ बैठे थे। दरबार की कार्यवाही चल रही थी, छोटे मोटे मसलों पर चर्चा हो रही थी और शहंशाह अपनी प्रजा के दुख सुख सुन रहे थे। माहौल काफी शांत और नियंत्रित था, लेकिन किसे पता था कि आज इस दरबार में एक ऐसी चुनौती आने वाली थी जो पूरे मुगलिया सल्तनत की इज्जत को दांव पर लगा देगी। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर तैनात पहरेदार ने आगे बढ़कर ऐलान किया, आलम पनाह की जय हो। फारस के शाह तहमास्प के खास दूत आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। फारस का नाम सुनते ही पूरे दरबार में एक खामोशी सी छा गई। फारस की सल्तनत मुतलों की एक शक्तिशाली पड़ोसी सल्तनत थी। उनके साथ रिश्ते कभी नरम तो कभी गरम रहते थे। शहंशाह अकबर ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंदर लाया जाए। कुछ ही पलों में फारस का दूत अपने पूरे लावलश्कर के साथ दरबार में हाजिर हुआ। उसका लिबास कीमती रेशम और सोने के तारों से बना था। उसकी चाल में एक अजीब सा गुरूर था। उसने शहंशाह अकबर को झुककर सलाम किया और अपने शाह का एक पैगाम पेश किया। शहंशाहेंद, हमारे महान शाह ने आपके लिए दोस्ती का एक अनमोल तोहफा भेजा है, दूत ने अपनी बुलंद आवाज में कहा। उसके इशारा करते ही दो सेवक एक बेहद खूबसूरत बकरे को लेकर दरबार में हाजिर हुए। वो बकरा आम बकरों जैसा नहीं था। उसका रंग दूध की तरह सफेद था। उसकी आंखें नीलमणि की तरह चमक रही थी और उसके सींगों पर सोने का वर्क चढ़ा हुआ था। उसके गले में कीमती जवाहरातों से जड़ी एक माला थी। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वो कोई शाही जानवर हो। अकबर उस बकरे की खूबसूरती देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, आपके शाह का तोहफा काबिले तारीफ है, हम इसे स्वीकार करते हैं। उनकी दोस्ती हमारे लिए बहुत मायने रखती है। फारसी दूत मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में दोस्ती से ज्यादा एक चुनौती का भाव था। उसने कहा, शहंशाह, ये कोई मामूली बकरा नहीं है। इसकी कीमत पूरे 2 करोड़ रुपए है। 2 करोड़। ये सुनते ही पूरे दरबार में बैठे मंत्री और दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक बकरे की कीमत 2 करोड़? ये तो सरासर बेतुकी बात थी। बीरबल भी, जो अब तक खामोशी से सब कुछ देख रहे थे, उनकी भ्रिकुटी तन गई। उन्हें इस मामले में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अकबर को भी ये बात हजम नहीं हुई, लेकिन वे मेहमान के सामने अपनी हैरानी जाहिर नहीं करना चाहते थे। उन्होंने संयम से पूछा, इस बकरे में ऐसी क्या खासियत है कि इसकी कीमत 2 करोड़ है? दूत ने एक पत्र आगे बढ़ाते हुए कहा, शहंशाह, सारी शर्तें और खासियतें इस पत्र में लिखी है, जो हमारे शाह ने खास आपके लिए भेजा है। अकबर ने पत्र लिया और अपने एक मंत्री को उसे ऊंची आवाज में पढ़ने का हुक्म दिया। मंत्री ने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम, हम आपकी दोस्ती की निशानी के तौर पर ये नायाब बकरा आपको भेज रहे हैं। इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। हमारी दोस्ती की एक छोटी सी शर्त है, आपको इस बकरे को 1 महीने तक अपने पास रखना होगा। इस 1 महीने में इस बकरे का वजन न तो 1 रत्ती बढ़ना चाहिए और न ही 1 रत्ती घटना चाहिए। इसका वजन आज जितना है, ठीक 1 महीने बाद भी उतना ही रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो ये बकरा और हमारी दोस्ती आपकी। लेकिन अगर इसका वजन जरा सा भी कम या ज्यादा हुआ तो आपको इसकी कीमत यानी 2 करोड़ रुपए हमारे तजाने में जमा कराने होंगे।
हमें उम्मीद है कि आप हमारी दोस्ती की इस छोटी सी शर्त को जरूर पूरा करेंगे। पत्र सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। ये कोई तोहफा नहीं था, ये एक खुली चुनौती थी, एक जाल था जिसमें शहंशाह अकबर और पूरी मुगल सल्तनत को फंसाने की कोशिश की गई थी। हर कोई जानता था कि यह नामुमकिन है। एक जिंदा जानवर का वजन एक महीने तक बिल्कुल एक जैसा कैसे रह सकता है? अगर उसे खिलाएंगे तो वजन बढ़ेगा, अगर उसे भूखा रखेंगे तो वजन घटेगा। ये तो सीधे सीधे 2 करोड़ रुपए और सल्तनत की इज्जत का सवाल था। शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से और चिंता से लाल हो गया। उन्हें समझ आ गया कि फारस के शाह ने उनकी बुद्धि और उनके दरबार की काबिलियत को चुनौती दी है। अगर वो मना करते हैं तो ये उनकी हार होगी, अगर वो स्वीकार करते हैं तो 2 करोड़ रुपए का हर्जाना भरना तय था। उनके सारे चतुर मंत्री जो हर बात पर अपनी राय देते थे, आज सिर झुकाए खड़े थे। किसी के पास इस पहेली का कोई हल नहीं था। एक मंत्री ने हिम्मत करके कहा, हुजूर, ये तो नामुमकिन है, हमें ये शर्त नहीं माननी चाहिए। दूसरे ने कहा, आलम पनाह, हम कह सकते हैं कि बकरा रास्ते में बीमार हो गया। लेकिन अकबर जानते थे कि ये सब बहाने हैं और इससे उनकी और उनकी सल्तनत की जगहसाई ही होगी। उनकी नजरें अब अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार को ढूंढ रही थी। उन्होंने देखा बीरबल अपनी जगह पर शांत खड़े थे और उनके चेहरे पर चिंता की कोई लकीर नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी। अकबर ने लगभग दहाड़ते हुए कहा, बीरबल, तुम तामोश क्यों हो? क्या तुम्हारी अक्ल ने भी आज जवाब दे दिया? क्या तुम्हें इसमें फारस के शाह की कोई चाल नजर नहीं आ रही? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और बोले, आलम पनाह, चाल तो साफ नजर आ रही है, लेकिन जहां चाल होती है वहां उसकी काट भी होती है। अकबर की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। उन्होंने पूछा, तो क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करने की सलाह देते हो? बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, आप फारसी दूत से कहिए कि हमें उनकी शर्त मंजूर है। मुतलिया सल्तनत इस बकरे की देखभाल करेगी और 1 महीने बाद इसका वजन बिल्कुल उतना ही होगा जितना आज है। बीरबल का आत्मविश्वास देखकर अकबर को थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन बाकी दरबारी कानाफूसी करने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल आज अपनी अक्ल खो बैठे हैं और शहंशाह को एक बड़ी मुसीबत में डाल रहे हैं। अकबर ने फारसी दूत की तरफ मुड़कर कहा, हमें आपके शाह की शर्त मंजूर है। 1 महीने बाद आप आकर अपना बकरा ले जा सकते हैं या फिर हमारी दोस्ती का सबूत देख सकते हैं। दूत की आंखों में जीत की चमक थी। उसे पूरा यकीन था कि 1 महीने बाद वो यहां से 2 करोड़ रुपए लेकर ही जाएगा। उसने सलाम किया और अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। उसके जाते ही दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और अकेले में पूछा, बीरबल, तुमने ये क्या किया? क्या तुमने सोच समझकर ये फैसला लिया है? ये कोई मजाक नहीं है, ये सल्तनत की इज्जत का सवाल है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, आप चिंता न करें, बस मुझ पर भरोसा रखें। मुझे इस बकरे की देखभाल के लिए कुछ चीजों की जरूरत होगी। क्या चाहिए तुम्हें? दुनिया की सबसे अच्छी घास, सबसे अच्छा दाना? जो कहोगे मिलेगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने कहा, नहीं जहांपनाह, मुझे बस एक शाही बात में इस बकरे के लिए एक आरामदायक बाड़ा चाहिए। इसके खाने पीने का इंतजाम करने के लिए एक भरोसेमंद सेवक चाहिए और उस बाड़े के ठीक सामने थोड़ी दूरी पर एक और मजबूत पिंजरा चाहिए। दूसरा पिंजरा? वो किस लिए? अकबर ने हैरानी से पूछा। बीरबल ने अपनी आंखों में शरारत लिए कहा, उस पिंजरे में शाही चिड़ियाघर से एक भूखा शेर लाकर रखना होगा। जहांपनाह, ये सुनकर अकबर चौंक गए। शेर? बीरबल, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम बकरे की देखभाल करने की बात कर रहे हो या उसे डराकर मारने की? शेर के सामने बकरा तो वैसे ही आधा मर जाएगा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, आप बस मुझ पर विश्वास करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
बस ये इंतजाम करवा दीजिए और 1 महीने तक इस बकरे के बारे में भूल जाइए। अकबर के पास बीरबल पर भरोसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उन्होंने बीरबल की अजीबोगरीब मांग को पूरा करने का आदेश दिया। शाही बाट के एक कोने में बकरे के लिए एक शानदार बाड़ा बनाया गया। उसे खाने के लिए बेहतरीन हरी घास और पौष्टिक दाना दिया गया, और जैसा बीरबल ने कहा था, ठीक उसके बाड़े के सामने कुछ गज की दूरी पर एक लोहे का मजबूत पिंजरा रखा गया और उसमें एक ठूंठार भूखे शेर को लाकर बंद कर दिया गया। अब बीरबल की योजना पर काम शुरू हुआ। हर रोज सुबह सेवक बकरे के लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आता। जैसे ही बकरा खाने के लिए आगे बढ़ता, सामने पिंजरे में बंद शेर उसे देखकर जोर से दहाड़ता। शेर की दहाड़ सुनकर और उसकी थूंतार आंखों को देखकर बकरे की रूह कांप जाती। वो डर के मारे थरथर कांपने लगता। भूख तो उसे लगती थी, लेकिन मौत का चौस उससे कहीं ज्यादा था। वो डर डर कर बस उतना ही खाता जितने से उसका पेट भर जाए और वो जिंदा रह सके। वो एक दाना भी छालतू नहीं खाता था। खाना खत्म करते ही वो बाड़े के सबसे दूर कोने में जाकर दुबक जाता और सारा दिन उस शेर को खौफ से घूरता रहता। ये सिलसिला रोज चलता। बकरे को दुनिया का सबसे अच्छा खाना दिया जाता, लेकिन शेर का डर उसे जरूरत से ज्यादा खाने ही नहीं देता था। वो बस जिंदा रहने के लिए खाता था। उसके मन में हर पल ये तौज रहता था कि किसी भी पल ये शेर पिंजरे से बाहर आकर उसे अपना निवाला बना लेगा। इस डर और तनाव ने उसके शरीर पर ऐसा असर डाला कि उसका वजन बढ़ ही नहीं पाया, और चूंकि उसे पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन मिल रहा था, इसलिए उसका वजन घटा भी नहीं। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए। पूरे आगरा में ये बात चर्चा का विषय थी कि बीरबल आखिर कर क्या रहे हैं। कुछ लोग कहते कि बीरबल पागल हो गए हैं, तो कुछ को यकीन था कि बीरबल के पास जरूर कोई जादुई तरीका है। शहंशाह अकबर भी रोज दूर से ये सब देखते थे। उन्हें बीरबल की योजना थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही थी, लेकिन उनके मन में अभी भी शंका थी कि क्या ये तरीका सच में काम करेगा। आखिरकार 1 महीने का दिन पूरा हुआ। फारस का दूत अपने वादे के मुताबिक दरबार में फिर से हाजिर हुआ। उसके चेहरे पर वही घमंड और जीत का भाव था। उसे पूरा यकीन था कि मुगल सल्तनत शर्त हार चुकी है और आज वो यहां से 2 करोड़ की भारी रकम लेकर लौटेगा। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर किसी की नजरें बीरबल पर टिकी थी। बीरबल शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। अकबर के हुक्म पर उस 2 करोड़ के बकरे को दरबार में लाया गया। साथ में वही तराजू भी लाया गया जिस पर 1 महीने पहले उसे तौला गया था। फारसी दूत ने बकरे को घूर कर देखा। बकरा बिल्कुल स्वस्थ लग रहा था। न तो वो मोटा लग रहा था और न ही कमजोर। दूत को थोड़ी हैरानी हुई। शहंशाह के आदेश पर एक तरफ बकरे को खड़ा किया गया और दूसरी तरफ ठीक उतना ही वजन रखा गया जितना 1 महीने पहले था। पूरे दरबार की सांसें थम गई। सबकी नजरें तराजू की सुई पर टिकी थी। तराजू का कांटा धीरे धीरे हिला और फिर बिल्कुल बीच में आकर रुक गया। न एक रत्ती इधर न एक रत्ती उधर। बकरे का वजन बिल्कुल उतना ही था जितना ठीक 1 महीने पहले था। ये देखते ही फारसी दूत की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये नामुमकिन था। ऐसा कैसे हो सकता है? दरबार में बैठे जो दरबारी बीरबल पर हंस रहे थे, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। शहंशाह अकबर के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान खिल उठी। उन्होंने गर्व से बीरबल की तरफ देखा। आज बीरबल ने न सिर्फ 2 करोड़ रुपए बचाए थे, बल्कि पूरी मुगल सल्तनत की इज्जत बचा ली थी। फारसी दूत ने अपनी हार स्वीकार करते हुए हैरानी से बीरबल से पूछा, ये आपने किया कैसे? ये तो कुदरत के कानून के खिलाफ है। कोई भी जिंदा जानवर 1 महीने तक अपना वजन एक जैसा कैसे रख सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जनाब, ये बहुत आसान था।
हमने इस बकरे को दुनिया का सबसे लजीज और पौष्टिक भोजन दिया ताकि इसका वजन कम न हो। दूत ने बीच में ही टोकते हुए कहा, लेकिन फिर तो इसका वजन बढ़ना चाहिए था। बीरबल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, और हमने इसके सामने एक भूखा शेर भी रखा था। शेर के खौफ ने इसे जरूरत से एक दाना भी ज्यादा खाने नहीं दिया। भूख का लालच और मौत का डर, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो इंसान हो या जानवर बस जिंदा रहने के लिए ही जीता है। न उसका कुछ बढ़ता है और न कुछ घटता है। बीरबल का ये जवाब सुनकर फारसी दूत निशब्द हो गया। उसने ऐसी चतुराई और मनोविज्ञान की ऐसी गहरी समझ पहले कभी नहीं देखी थी। उसने सिर झुकाकर शहंशाह अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता को सलाम किया। उसने स्वीकार किया कि फारस के शाह ने मुगल दरबार की अत्ल को कम आंका था। शहंशाह अकबर अपनी कुर्सी से उठे और बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सच में नवरत्नों में सबसे कीमती रत्न हो। आज तुमने ये साबित कर दिया कि तलवार की ताकत से बड़ी दिमाग की ताकत होती है। शहंशाह ने बीरबल को ढेरों इनाम दिए और उस फारसी दूत को पूरे सम्मान के साथ विदा किया। वो बकरा हमेशा के लिए शाही बात का हिस्सा बन गया, बीरबल की बुद्धिमानी की एक जिंदा निशानी के तौर पर। तो दोस्तों, ये थी कहानी बीरबल की उस अनोखी सूझबूझ की, जिसने एक नामुमकिन लगने वाली शर्त को मुमकिन कर दिखाया और 2 करोड़ के बकरे को बचाकर सल्तनत का मान रखा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या का हल ताकत या पैसे में नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग से सोचने और हालात को समझने में छिपा होता है। कहानी 3 उन दिनों की बात है जब आगरा में मुगल सल्तनत का सूरज अपनी पूरी चमक पर था। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और यमुना नदी का पानी सोने की तरह चमक रहा था। महल के खास बाग में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ गुलाब और चमेली की महक फैली हुई थी। शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे और उनके सभी नवरत्नों समेत अन्य खास दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। माहौल बड़ा ही खुशनुमा था। दिन भर के राजकाज के बाद ये फुर्सत का पल था, जहां अक्सर हंसी ठिठोली और बुद्धिमानी की बातें हुआ करती थी। शहंशाह अकबर आज बेहद प्रसन्न और आत्मविश्वासी महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने दरबारियों पर एक नजर डाली और एक गर्व भरी मुस्कान के साथ बोले, हमने अपने जीवन में बड़े बड़े सूरमाओं को हराया है, बड़ी बड़ी सल्तनतों को झुकाया है और बड़ी बड़ी मुश्किलों को चुटकियों में हल किया है। हमारी नजरें बाज की तरह तेज है और हमारी समझ तलवार की धार से भी पैनी है। हमें ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो हमें यानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को मूर्ख बना सके। ये सुनकर सभी दरबारियों ने एक साथ शहंशाह की जय हो, बेशक जहांपनाह की हुंकार भरी। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से थोड़ी ईर्ष्या रखते थे, तुरंत खड़े हुए और बोले, आलम पनाह, आपने 100% सच कहा। आपको कोई मूर्ख बना सके, ये तो सूरज को पश्चिम से उगाने जैसा असंभव है। शहंशाह की नजरें बीरबल को ढूंढ रही थी, जो हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए एक कोने में खड़े थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, क्यों बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम हमारी बात से सहमत नहीं हो? क्या तुम्हें लगता है कि कोई हमें मूर्ख बना सकता है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, आप बेशक बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन इंसान चाहे कितना भी होशियार क्यों न हो, कभी न कभी चूक कर ही जाता है। और रही बात मूर्ख बनाने की, तो ये तो करने वाले की चतुराई पर निर्भर करता है। अकबर को बीरबल की ये गोलमोल बात पसंद नहीं आई। उन्होंने एक चुनौती भरे अंदाज में कहा, तो क्या तुम्हारा मतलब यह है कि तुम हमें मूर्ख बना सकते हो? बीरबल, दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सभी की आंखें बीरबल पर टिक गई। ये एक सीधी चुनौती थी शहंशाहन की तरफ से। अगर बीरबल हाँ कहते तो ये बादशाह की तौहीन होती, और अगर न कहते तो वो अपनी हार मान लेते। मुल्ला दो प्याजा और बाकी दरबारी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, ये सोचकर कि आज बीरबल बुरी तरह फंस गया।
बीरबल ने एक पल सोचा, फिर उसी शांत मुस्कान के साथ बोले, जहांपनाह, मैं तो आपका एक नाचीज सेवक हूं। मेरी क्या मजाल कि मैं आपको मूर्ख बनाऊं, लेकिन अगर आप हुक्म दें तो मैं कोशिश जरूर कर सकता हूं। अकबर ठाका लगाकर हंसे। वाह, मान गए तुम्हारी हिम्मत को। ठीक है, हम तुम्हें यह मौका देते हैं, तुम हमें मूर्ख बनाकर दिखाओ। लेकिन याद रहे, अगर तुम नाकामयाब हुए तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। बीरबल ने कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है जहांपनाह, लेकिन मेरी भी 3 शर्तें हैं। बताओ अपनी शर्तें। अकबर ने उत्सुकता से कहा। बीरबल बोले, पहली शर्त, मुझे इस काम के लिए 1 महीने का समय चाहिए। दूसरी शर्त, मुझे 1 लाख सोने की मोहरें चाहिए होंगी। और तीसरी और सबसे जरूरी शर्त, जब मैं आपको मूर्ख बना दूंगा तो आप गुस्सा नहीं होंगे और मुझे माफ कर देंगे। 1 लाख सोने की मोहरें सुनकर दरबारियों की आंखें फटी रह गई। मुल्ला दोप्याजा ने कहा, जहांपनाह, ये तो दिन दहाड़े खजाना लूटने की तरकीब है। ये आपको मूर्ख नहीं बल्कि कंगाल बना देगा। लेकिन अकबर को ये खेल मजेदार लग रहा था। उन्होंने कहा, हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं बीरबल। ये रही 1 लाख मोहरें। जाओ और 1 महीने बाद दरबार में हाजिर होना। हम भी तो देखें कि तुम कौन सा तिलिस्म रचते हो। बीरबल ने मोहरें ली, बादशाह को सलाम किया और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि बीरबल डरकर भाग गया है और अब कभी वापस नहीं आएगा, तो कोई कह रहा था कि वो मोहरें लेकर ऐश करेगा। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि बीरबल के दिमाग में क्या चल रहा था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीने में बदलने लगे। बीरबल दरबार से पूरी तरह गायब हो गए। वो न तो किसी दरबारी से मिलते, न ही किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई देते। अकबर भी रोज सोचते कि आखिर बीरबल कर क्या रहा है। उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। ठीक 1 महीने बाद, जब सब लगभग भूल चुके थे, बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अकबर ने उन्हें देखते ही पूछा, आ गए बीरबल? 1 महीना पूरा हो गया। कहाँ है तुम्हारा वो करिश्मा जो हमें मूर्ख बना सके? या फिर हार मानने आओ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, करिश्मा तो तैयार है, लेकिन उसे देखने के लिए आपको और सभी दरबारियों को मेरे साथ एक खास जगह पर चलना होगा। शहंशाह अकबर और सभी दरबारी उत्सुकता से भर उठे। वे सब बीरबल के पीछे पीछे चलने लगे। बीरबल उन्हें महल के एक पुराने और वीरान हिस्से में ले गए, जहां एक बड़ा सा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा संदूक रखा था, जिसे लाल मखमल के कपड़े से ढका गया था। कमरे में रहस्यमयी माहौल था। हल्की रोशनी थी और अगरबत्तियों की धीमी धीमी खुशबू फैली हुई थी। अकबर ने पूछा, ये सब क्या है बीरबल? बीरबल ने संदूक की ओर इशारा करते हुए कहा, आलमपनाह, इस संदूक के अंदर दुनिया की सबसे अनोखी और जादुई चीज है। ये एक सच का आईना है। इसे मैंने तिब्बत के रहस्यमयी पहाड़ों से मंगवाया है और इसे सिद्ध करने के लिए 1 लाख मोहरें खर्च हुई है। सच का आईना? अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कैसा आईना है? बीरबल ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, जहांपनाह, यह कोई मामूली आईना नहीं है। इसकी खासियत यह है कि यह सिर्फ उसी इंसान को उसका अक्स दिखाता है जो अपने पिता की असली संतान हो और जिसके खून में कोई खोट न हो, यानी जो पूरी तरह से नेक और जायज औलाद हो। अगर कोई व्यक्ति नाजायज है या उसके वंश में कोई मिलावट है, तो उसे इस आईने में कुछ भी नजर नहीं आएगा, सिर्फ धुंधलापन दिखेगा। यह सुनकर पूरे दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। यह बहुत ही खतरनाक बात थी। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। बीरबल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि दरबार का हर एक सदस्य एक एक करके इस आईने में अपना चेहरा देखे और बताएं कि उसे क्या दिखाई देता है। अब तो दरबारियों के पसीने छूट गए। मुल्ला दोप्याजा, जो सबसे ज्यादा उछल रहे थे, अब सबसे ज्यादा घबराए हुए थे।
अगर उन्हें आईने में कुछ नहीं दिखा तो भरी सभा में उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सब उन्हें नाजायज औलाद कहेंगे। बीरबल ने सबसे पहले मुल्ला दो प्याजा को ही आगे बुलाया। मुल्ला जी, आप ही शुरुआत कीजिए। मुल्ला जी का चेहरा पीला पड़ गया। कांपते कदमों से वो संदूक के पास गए। बीरबल ने मखमल का कपड़ा हटाया। सामने एक बड़ा सोने की कारीगरी वाला फ्रेम था जिसके अंदर आईना लगा हुआ था। मुल्ला जी ने डरते डरते आईने में झांका। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उन्हें आईने में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो पूरी तरह खाली था। अब वो क्या करें? अगर वो सच बोलते हैं तो उनकी इज्जत जाएगी, और झूठ कैसे बोले? एक पल की खामोशी के बाद मुल्ला ने एक जोरदार सांस ली और चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर बोले, वाह, सुभान अल्लाह, क्या आईना है। मेरा चेहरा तो इसमें एकदम साफ और रोशन दिख रहा है। बीरबल, तुम सच में महान हो। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराए। बाकी दरबारियों ने सोचा कि अगर मुल्ला को दिख रहा है तो जरूर हमें भी दिखेगा। इसके बाद एक एक करके बाकी मंत्री और दरबारी आगे आए। वे आईने में झांकते, और क्योंकि उन्हें भी अपनी इज्जत बचानी थी, हर कोई यही झूठ बोलता, हाँ, बिल्कुल साफ दिख रहा है। क्या शानदार आईना है। हमारी शक्ल तो आज तक इतनी अच्छी किसी आईने में नहीं दिखी। हर कोई अपनी नेकनामी और वंश की पवित्रता का ढोंग कर रहा था। अंत में शहंशाह अकबर की बारी आई। वो अपनी जगह से उठे और बड़े ही शाही अंदाज में संदूक की तरफ बढ़े। उनके मन में कोई शंका नहीं थी। वो जानते थे कि वो मुगल वंश के सच्चे वारिस हैं। वो आईने के सामने खड़े हुए और उसमें झांका, और उन्हें भी कुछ दिखाई नहीं दिया। आईना बिल्कुल खाली था, जैसे वहां कुछ हो ही नहीं। एक पल के लिए शहंशाह का दिल बैठ गया। उनके दिमाग में हजारों ख्याल कौंध गए। क्या ये सच हो सकता है? क्या उनके वंश में कोई खोट है? नहीं, ये असंभव है। उन्होंने फिर से देखा, आंखें मलकर देखा, लेकिन नतीजा वही रहा। अब उनके सामने भी वही दुविधा थी जो बाकी दरबारियों के सामने थी। अगर वो सच कह दे कि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा, तो पूरी सल्तनत में ये खबर आग की तरह फैल जाएगी कि बादशाह खुद अपनी असलियत पर शक कर रहे हैं। दुश्मन इसका फायदा उठाएंगे। बगावत हो सकती है। उनकी पूरी इज्जत, उनका पूरा साम्राज्य दांव पर लगा था। उन्होंने अपने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी। एक गहरी सांस ली और अपनी शाही आवाज में बोले, वाह बीरबल, हम तुम्हारी काबिलियत के कायल हो गए। ये आईना सचमुच जादुई है। हम इसमें अपना अक्स देख पा रहे हैं, और ये पहले से कहीं ज्यादा शाही और प्रतापी लग रहा है। हम बहुत खुश हुए। जैसे ही अकबर ने ये कहा, बीरबल जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी देखकर सब चौंक गए। अकबर को थोड़ा गुस्सा आया। बीरबल, तुम्हारी ये गुस्ताखी, तुम शहंशाह पर हंस रहे हो? बीरबल ने हंसते हुए सिर झुकाया और कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह। मैं आप पर नहीं, बल्कि इस पूरी स्थिति पर हंस रहा हूं। आप सब लोग एक ऐसी चीज की तारीफ कर रहे हैं जो वहां है ही नहीं। यह कहकर बीरबल ने उस फ्रेम को उठाया और सबको दिखाया। उस फ्रेम के अंदर कोई आईना था ही नहीं। वो शुरू से ही खाली था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास हो चुका था। वे सब अपनी झूठी शान और इज्जत बचाने के चक्कर में एक खाली फ्रेम की तारीफ करते रहे। शहंशाह अकबर भी हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल ने क्या किया है। बीरबल ने किसी जादू से नहीं, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान से, उनके डर और उनके अभिमान से उन्हें मूर्ख बनाया था। बीरबल ने अदब से कहा, जहांपनाह, मैंने आपको मूर्ख नहीं बनाया। आपको आपके अपने अभिमान और अपनी प्रतिष्ठा की चिंता ने मूर्ख बनाया। आपने एक खाली फ्रेम में वो देखने का नाटक किया जो वहां था ही नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि कोई आपकी लेजिटिमेसी पर सवाल न उठा सके। और यही हाल आपके बाकी दरबारियों का भी था। शहंशाह अकबर एक पल के लिए चुप रहे। फिर उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं,
बल्कि एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। वो इतनी जोर से हंसे कि पूरा कमरा गूंज गया। उन्होंने आगे बढ़कर बीरबल को गले लगा लिया। मान गए बीरबल, मान गए। तुमने हमें सच में मूर्ख बना दिया, और वो भी इतनी चतुराई से कि हम अपनी हार में भी अपनी जीत महसूस कर रहे हैं। तुमने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है कि इंसान को कभी भी अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां किसी को भी मूर्ख बना सकती है। अकबर ने बीरबल को इनाम में ढेरों अशर्फियां दी और उन्हें अपना सबसे बुद्धिमान सलाहकार होने का खिताब एक बार फिर दिया। तो दोस्तों, ये थी बीरबल की अनोखी चतुराई की कहानी, जिसने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा जादू इंसान का दिमाग होता है। बीरबल ने यह दिखाया कि कैसे अपनी इज्जत बचाने के डर से बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी मूर्ख बन जाते हैं। कहानी 4। उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का राज हुआ करता था। उनकी सल्तनत में अमन और खुशहाली का दरिया बहता था। वजह थी शहंशाह का न्यायप्रिय होना और उनके नवरत्नों की काबिलियत, जिन्होंने सल्तनत को एक मजबूत धागे में पिरो कर रखा था। और इन नवरत्नों में जो सितारा सबसे ज्यादा चमकता था, उसका नाम था बीरबल। बीरबल, जिनका असली नाम महेशदास था, अपनी बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और हर मुश्किल को चुटकियों में सुलझा देने की कला के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। शहंशाह अकबर भी बीरबल को न सिर्फ एक मंत्री बल्कि अपना सबसे करीबी दोस्त मानते थे। कोई भी बड़ा फैसला हो या कोई निजी उलझन, शहंशाह सबसे पहले बीरबल की सलाह लेना ही पसंद करते थे। दरबार में बीरबल का मान सम्मान किसी भी दूसरे मंत्री या अमीर से कहीं ज्यादा था। लेकिन जहां फूल होते हैं, वहां कांटे भी होते हैं। बीरबल की यही लोकप्रियता और शहंशाह से उनकी करीबी कई दरबारियों की आंखों में चुभती थी। वे मन ही मन बीरबल से जलते थे और हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहते थे जब वे बीरबल को शहंशाह की नजरों में गिरा सकें। लेकिन बीरबल अपनी चतुराई से हर बार उनके बिछाए जाल को काटकर निकल जाते थे, और ऐसा करते हुए उन जलने वालों को ही हंसी का पात्र बना देते थे। एक रोज आगरा के शाही दरबार में एक खास मेहमान का आगमन हुआ। ये मेहमान कोई और नहीं बल्कि शहंशाह अकबर की बेगम साहिबा के भाई, यानी शहंशाह के साले साहब शाहबाज खान थे। शाहबाज खान को अपनी शाही रिश्तेदारी पर बड़ा घमंड था। वो खुद को शहंशाह के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान समझता था। उसका स्वभाव बड़ा ही अहंकारी और तुनक मिजाज था। जब भी वो आगरा आता, दरबारियों पर अपना रौब झाड़ता और शहंशाह के करीब रहने की हर मुमकिन कोशिश करता। उसने भी बीरबल की शोहरत के किस्से बहुत सुने थे, और ये बात उसे जरा भी पसंद नहीं थी कि उसके जीजा हिंदुस्तान के शहंशाह एक मामूली से दरबारी को इतनी अहमियत देते हैं। उसे लगता था कि बीरबल की जगह उसे, यानी शाहबाज खान को, शहंशाह का सबसे खास सलाहकार होना चाहिए। इसी जलन की आग में वो बीरबल को नीचा दिखाने का एक मौका ढूंढ रहा था। उस दिन जब शाहबाज खान दरबार में आया तो उसका स्वागत बड़े ही शाही अंदाज में किया गया। शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे और सभी मंत्रीगण, सिपह सालार और दरबारी अपनी अपनी जगह पर अदब से बैठे थे। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। बीरबल हमेशा की तरह शहंशाह के दाहिनी ओर खड़े अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ दरबार की गतिविधियों को देख रहे थे। शाहबाज खान ने शहंशाह को झुककर सलाम किया और उनकी दी हुई खास कुर्सी पर बैठ गया। उसकी नजरें बार बार बीरबल की तरफ जा रही थी, जिनमें साफ साफ नफरत और जलन देखी जा सकती थी। बीरबल ये सब महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। कुछ देर तक दरबारी मामले चलते रहे। फिर शाहबाज खान ने खड़े होकर शहंशाह से बात करने की इजाजत मांगी। इजाजत है शाहबाज खान, कहिए क्या बात है? शहंशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। शाहबाज खान ने एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, आपकी सल्तनत की तरक्की और खुशहाली देखकर
दिल को बड़ा सुकून मिलता है। यकीनन ये सब आपकी काबिलियत और न्यायप्रियता का ही नतीजा है। अकबर ये सुनकर खुश हुए। शुक्रिया शाहबाज खान, लेकिन इसका श्रेय हमारे काबिल मंत्रियों और सलाहकारों को भी जाता है। ये कहते हुए उन्होंने प्यार से बीरबल की तरफ देखा। बस यही वो लम्हा था जिसका शाहबाज खान को इंतजार था। बीरबल की तारीफ सुनते ही उसके तन बदन में आग लग गई। उसने अपनी आवाज में थोड़ी चाशनी घोलते हुए कहा, जहांपनाह, इसमें कोई शक नहीं कि आपके मंत्री काबिल है। मैंने आपके सलाहकार राजा बीरबल की बुद्धिमानी के भी बहुत किस्से सुने हैं। लोग तो कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब बीरबल के पास न हो। ऐसी कोई पहेली नहीं जिसे बीरबल सुलझा न सके। ये कहकर वो एक पल के लिए रुका और फिर बीरबल की ओर घूमकर बोला, लेकिन जहांपनाह, सुनी सुनाई बातों पर यकीन कैसे किया जाए? जब तक किसी की काबिलियत को परखा न जाए, उसकी असली कीमत का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सब समझ गए थे कि शाहबाज खान सीधे सीधे बीरबल को चुनौती दे रहा है। अकबर को अपने साले की ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वह चुप रहे ये देखने के लिए कि आगे क्या होता है। बीरबल शांत भाव से खड़े रहे। उन्होंने शाहबाज खान की तरफ देखकर कहा, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं खान साहब। बिना परीक्षा के ज्ञान का कोई मोल नहीं। मैं तो शहंशाह का एक अदना सा सेवक हूं, अपनी बुद्धि से उनकी सेवा करता हूं। शाहबाज खान को लगा कि उसका दाव सही पड़ रहा है। उसने और जोर से कहा, तो फिर क्यों न आज आपकी बुद्धिमानी की एक छोटी सी परीक्षा हो जाए, ताकि पूरे दरबार को और हमें भी यकीन हो जाए कि जो किस्से हमने सुने हैं उनमें कितनी सच्चाई है। अब अकबर को बोलना ही पड़ा। शाहबाज खान, ये दरबार है, कोई इम्तिहान का कमरा नहीं। हमें बीरबल की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। लेकिन शाहबाज खान पीछे हटने वालों में से नहीं था। जहांपनाह, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं, लेकिन ये मेरे मन की तसल्ली के लिए जरूरी है। अगर बीरबल सच में इतने ही बुद्धिमान है तो उन्हें मेरी एक छोटी सी चुनौती स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो ये भी साफ हो जाएगा कि उनकी शोहरत सिर्फ हवा में बनाई गई है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल से जलने वाले मंत्री मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि आज बीरबल जरूर फंसेगा, क्योंकि शहंशाह का साला जो चुनौती देगा वो कोई मामूली तो होगी नहीं। बीरबल ने शहंशाह अकबर की तरफ देखा। अकबर की आंखों में बीरबल के लिए भरोसा था। बीरबल समझ गए कि अगर उन्होंने आज मना कर दिया तो शाहबाज खान इसे उनकी हार मानकर और ज्यादा बातें बनाएगा। इसलिए उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मुझे खान साहब की चुनौती स्वीकार है। आप हुक्म दे, ये क्या चाहते हैं? दोस्तों, कहानी में अब असली मजा आने वाला है। आपको क्या लगता है, शहंशाह का घमंडी साला बीरबल को ऐसी कौन सी चुनौती देने वाला है? अगर आप भी बीरबल की बुद्धिमानी के फैन हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। शाहबाज खान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उसे अपनी जीत का पूरा यकीन था। उसने अपनी आवाज को भारी करते हुए कहा, राजा बीरबल, मेरी चुनौती बहुत आसान है, लेकिन साथ ही बहुत मुश्किल भी। मैं चाहता हूं कि तुम कल सुबह तक मेरे लिए 3 ऐसी चीजें लेकर आओ जो इस दुनिया में है भी और नहीं भी। ये सुनते ही पूरे दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये कैसी पहेली थी? ऐसी चीजें जो है भी और नहीं भी? ये तो सरासर बेतुकी बात थी। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बीरबल से जलने वाले मंत्री मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा, अब तो बीरबल फंस गया। ऐसी चीजें भला कोई कहां से लाएगा? शहंशाह अकबर भी सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने साले से कहा, शाहबाज खान, ये कैसी बेतुकी शर्त है? इसका कोई मतलब नहीं बनता। शाहबाज खान ने अकड़कर कहा, जहांपनाह, बुद्धिमान लोगों के लिए कुछ भी बेतुका नहीं होता। अगर बीरबल सच में बुद्धिमान है तो वो मेरी बात का मतलब भी समझेंगे और कल सुबह तक वो 3 चीजें
मेरे सामने पेश भी कर देंगे। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए, उसने बीरबल की तरफ देखकर व्यंग से कहा, तो उन्हें हमेशा के लिए ये मान लेना होगा कि वो इस पद और राजा की उपाधि के लायक नहीं है। अब बात बीरबल के सम्मान पर आ गई थी। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, खान साहब, आपकी चुनौती मुझे स्वीकार है। इंशाल्लाह कल सुबह मैं आपकी फरमाइश जरूर पूरी करूंगा। यह कहकर बीरबल ने शहंशाह को सलाम किया और दरबार से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद शाहबाज खान जोर जोर से हंसने लगा। देखा जहांपनाह, गया आपका बुद्धिमान बीरबल। कल सुबह जब वो खाली हाथ आएगा तो उसका सारा घमंड टूट जाएगा। अकबर चुपचाप सिंहासन से उठे और अपने कक्ष में चले गए। उन्हें बीरबल की चिंता हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल इस असंभव सी लगने वाली चुनौती को कैसे पूरा करेंगे। उधर बीरबल अपने घर पहुंचे और बड़े आराम से अपने रोजमर्रा के कामों में लग गए। उनके चेहरे पर चिंता की एक लकीर तक नहीं थी। उनकी पत्नी ने जब उनसे दरबार की बात पूछी तो उन्होंने मुस्कुराकर सब कुछ बता दिया। उनकी पत्नी भी चिंता में पड़ गई, लेकिन बीरबल ने उन्हें समझाया, चिंता मत करो, हर सवाल का एक जवाब होता है, बस उसे ढूंढने के लिए दिमाग को सही दिशा में दौड़ाना पड़ता है। रात हुई। पूरा आगरा शहर सो रहा था, लेकिन शहंशाह अकबर को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार यही सोच रहे थे कि कल दरबार में क्या होगा। क्या बीरबल अपनी इज्जत बचा पाएंगे? उधर शाहबाज खान अपनी जीत के सपने देख रहा था। वो सोच रहा था कि कल कैसे वो बीरबल का मजाक उड़ाएगा और शहंशाह का सबसे खास बन जाएगा। अगली सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ ही शाही दरबार खचाखच भर गया। हर कोई ये देखने के लिए बेचैन था कि बीरबल शाहबाज खान की चुनौती का क्या जवाब देते हैं। शाहबाज खान तो समय से पहले ही आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया था। उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। शहंशाह अकबर भी अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अनजानी सी चिंता थी। तभी नगाड़ों की आवाज हुई और बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उनके हाथ खाली नहीं थे। उनके एक हाथ में एक जलता हुआ दिया था, जिसे उन्होंने बड़ी सावधानी से अपनी हथेली से ढक रखा था ताकि वो बुझ न जाए। उनके दूसरे हाथ में एक कटोरा था जो ऊपर तक लकड़ी की राख से भरा हुआ था, और उनके साथ एक गरीब फटेहाल भिखारी भी था। बीरबल को इस अजीब सामान के साथ देखकर सब हैरान रह गए। शाहबाज खान ने व्यंग से कहा, लो जी, आ गए दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। और लाए भी तो क्या, एक दिया, एक कटोरा राख और एक भिखारी। राजा बीरबल, लगता है हार के डर से आपका दिमाग काम करना बंद कर गया है। दरबार में कुछ लोग दबी आवाज में हंसने लगे। बीरबल शांत रहे। उन्होंने शहंशाह को सलाम किया और फिर शाहबाज खान की तरफ मुड़कर कहा, खान साहब, मैंने आपकी चुनौती पूरी कर दी है। मैं वो 3 चीजें ले आया हूं जो दुनिया में है भी और नहीं भी। शाहबाज खान ने हंसते हुए कहा, अच्छा, जरा हमें भी तो बताओ कि ये दिया, ये राख और ये भिखारी मेरी शर्त को कैसे पूरा करते हैं। बीरबल मुस्कुराए और सबसे पहले जलता हुआ दिया आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, खान साहब, यह है पहली चीज, रोशनी। उन्होंने अपनी हथेली दिए के ऊपर से हटाई तो दिए की लौ से पूरे दरबार में एक पीला सा प्रकाश फैल गया। बीरबल ने कहा, देखिए, रोशनी यहां है। हम सब इसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन क्या आप इसे पकड़ सकते हैं? क्या आप इसे किसी बक्से में बंद कर सकते हैं? नहीं तो रोशनी है भी, क्योंकि वो दिखती है, और नहीं भी, क्योंकि उसका कोई ठोस आकार या वजूद नहीं है जिसे छुआ जा सके। ये सुनकर शाहबाज खान का मुंह थोड़ा उतर गया। बीरबल की बात में दम था। दरबारियों ने भी आपस में सिर हिलाकर सहमति जताई। अब बीरबल ने राख से भरा कटोरा आगे किया। खान साहब, यह है दूसरी चीज, आग। शाहबाज खान चौंक गया। आग? ये तो राख है। बीरबल, तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा,
खान साहब, ये राख लकड़ी के जलने से बनी है। इसका मतलब यह है कि इस राख के हर कण में आग मौजूद थी। आग इसमें है क्योंकि उसी की वजह से इसका अस्तित्व है, लेकिन अब वो हमें दिखाई नहीं दे रही। तो आग इस राख में है भी और नहीं भी। बीरबल के इस तर्क ने तो दरबारियों को हैरान कर दिया। क्या सोच थी! शाहबाज खान की बोलती बंद हो गई। उसने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। शहंशाह अकबर के चेहरे पर अब चिंता की जगह एक गर्व भरी मुस्कान आ गई थी। दोस्तों, बीरबल के इन दो जवाबों ने तो महफिल ही लूट ली। अगर आपको भी बीरबल की ये बुद्धिमानी लाजवाब लगी तो कमेंट सेक्शन में वाह बीरबल वाह जरूर लिखिएगा। लेकिन रुकिए, अभी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज बाकी है। चलिए देखते हैं बीरबल उस भिखारी को लेकर क्या तर्क देते हैं। अब शाहबाज खान की सारी उम्मीदें उस तीसरी चीज पर टिकी थी। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, ठीक है, मैंने माना तुम्हारी दो बातें, लेकिन इस भिखारी का क्या? ये तो जीता जागता इंसान है, ये तो दुनिया में है, ये मेरी शर्त को कैसे पूरा करता है? बीरबल उस गरीब भिखारी की तरफ मुड़े और फिर दरबार को संबोधित करते हुए बोले, खान साहब, यह है मेरी तीसरी और आखिरी चीज, गरीबी। ये सुनकर सब चौंक गए। बीरबल ने अपनी बात को आगे समझाया, ये इंसान गरीब है। गरीबी इसके फटे कपड़ों में, इसके भूखे चेहरे में, इसकी झुकी हुई नजरों में साफ साफ दिख रही है। हम सब देख सकते हैं कि गरीबी है, लेकिन क्या गरीबी कोई ऐसी चीज है जिसे आप छू सकते हैं? क्या उसका कोई रंग, रूप या आकार है? क्या आप उसे तोल सकते हैं? नहीं, गरीबी एक एहसास है, एक हालत है। ये इस इंसान के साथ है भी, और इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं भी है। बीरबल का ये जवाब एक तीर की तरह सीधा शाहबाज खान के घमंड पर जाकर लगा। उसकी सारी अकड़, सारा अहंकार एक पल में चूर चूर हो गया। उसके पास कहने के लिए एक शब्द नहीं बचा था। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी के सम्मान में खड़ा हो गया और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शहंशाह अकबर अपनी कुर्सी से उठे, बीरबल के पास आए और उन्हें गले लगा लिया। शाबाश बीरबल, शाबाश। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। तुमने न सिर्फ एक बेतुके सवाल का इतना गहरा और सार्थक जवाब दिया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया भी होता है। फिर वो अपने साले शाहबाज खान की तरफ मुड़े, जिनकी गर्दन शर्म से झुकी हुई थी। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, शाहबाज खान, उम्मीद है आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। काबिलियत किसी रिश्तेदारी या पद से नहीं आती, बल्कि इंसान की अपनी समझ और ज्ञान से आती है। बीरबल इस सल्तनत का वो हीरा है जिसकी चमक को कम करने की कोशिश करने वाला खुद ही अंधा हो जाता है। आइंदा दरबार के मामलों में दखल देने की कोशिश मत करना। शाहबाज खान ने कांपते हुए शहंशाह और बीरबल से माफी मांगी और चुपचाप दरबार से चला गया। उस दिन के बाद उसने कभी बीरबल को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि सच्ची बुद्धिमानी सिर्फ मुश्किल पहेलियों को सुलझाने में नहीं, बल्कि दुनिया को एक गहरी और अनोखी नजर से देखने में है। तो दोस्तों, ये थी अकबर के घमंडी साले और बीरबल की चतुराई की वो यादगार कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। बीरबल ने जिस तरह एक असंभव सी चुनौती को अपनी सोच और तर्क से संभव कर दिखाया, वो सच में काबिले तारीफ है। कहानी 5। उन दिनों की बात है जब आगरा में मुगल सल्तनत का सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। चारों ओर अमन और खुशहाली का माहौल था। शहंशाह अकबर का दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ लगा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक शासक का तेज और एक जिज्ञासु इंसान की चमक दोनों ही साफ दिखाई दे रही थी। दरबार खचाखच भरा हुआ था। सभी मंत्रीगण, सलाहकार और दरबारी अपनी अपनी निर्धारित जगहों पर अदब से बैठे थे और दरबार की कार्यवाही शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। तभी द्वारपाल ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, शहंशाह हिंदुस्तान,
जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में अरब के मशहूर सौदागर हकीम अलबदादी हाजिर होना चाहते हैं। अकबर ने इजाजत दी। एक लंबा चौड़ा शानदार रेशमी लिबास पहने हुए सौदागर अंदर आया। उसने 3 बार झुककर शहंशाह को सलाम किया और अपने साथ लाए कीमती तोहफों को उनके कदमों में रख दिया। उसमें ईरानी कालीन, दमिश्क की तलवारें और चीन का रेशम था। अकबर तोहफे देखकर प्रसन्न हुए। कहो सौदागर, कैसे आना हुआ? तुम्हारी आंखों में हमें तोहफों की चमक से ज्यादा कुछ और भी दिख रहा है। कोई खास बात है क्या? अकबर ने अपनी पारखी नजरों से उसे देखते हुए पूछा। सौदागर ने सिर झुकाकर कहा, आलीजा, आपने सच पहचाना। मैं दुनिया के कई मुल्कों में घूमा हूं, बड़े बड़े समंदरों को पार किया है। मैंने पहाड़ों की ऊंचाई नापी है और रेगिस्तान की तपिश सही है। हर जगह मैंने कुछ न कुछ नया सीखा। लेकिन एक सवाल है जो मेरे ज़हन में कांटे की तरह चुभता है और जिसका जवाब मुझे आज तक कहीं नहीं मिला। मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक से बढ़कर एक ज्ञानी और बुद्धिमान लोग हैं। शायद यहां मेरी जिज्ञासा शांत हो सके। अकबर की रुचि बढ़ गई। उन्हें पहेलियां और ज्ञान की बातें बहुत पसंद थी। उन्होंने कहा, पूछो, तुम्हारा सवाल क्या है? इस दरबार में ज्ञानियों की कोई कमी नहीं है। सौदागर ने गहरी सांस ली और फिर पूरी सभा की ओर देखकर अपना सवाल दागा। हुजूर, मेरा सवाल बहुत सीधा और सरल है। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? मीठी नदियों का इतना पानी उसमें जाकर मिलता है, बारिश का साफ पानी उसमें गिरता है, फिर भी समंदर का पानी इतना खारा क्यों है कि एक घूंट भी नहीं पिया जा सकता? सवाल सुनते ही पूरे दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये सवाल था तो बहुत मामूली, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कुछ ने अपनी दाढ़ियों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया तो कुछ आसमान की ओर देखने लगे, मानो जवाब वहीं से टपकेगा। अकबर मुस्कुराए। उन्हें ये चुनौती पसंद आई। उन्होंने अपने नवरत्नों और बाकी दरबारियों की ओर देखा और कहा, क्यों भाई, क्या इस दरबार में कोई ऐसा बुद्धिमान नहीं है जो इस सौदागर के सीधे से सवाल का जवाब दे सके? जो भी इसका सबसे संतोषजनक और सटीक जवाब देगा उसे हम 1000 सोने की अशर्फियों से सम्मानित करेंगे। इनाम का नाम सुनते ही दरबारियों में हलचल मच गई। कई मंत्री जो खुद को बहुत ज्ञानी समझते थे, आगे आने के लिए उतावले हो गए। सबसे पहले दरबार के मुख्य हकीम साहब आगे आए। उन्होंने अदब से झुककर कहा, जहां पनाह, इसका जवाब तो विज्ञान में छिपा है। दरअसल जब सूरज की गर्मी से समंदर का पानी भाप बनता है तो वो नमक को नीचे ही छोड़ जाता है। सदियों से ये प्रक्रिया चल रही है, जिससे पानी में नमक की मात्रा बढ़ती जाती है और वो खारा हो जाता है। सौदागर ने सिर हिलाया। हकीम साहब, आपकी बात में वजन है, लेकिन अगर ऐसा है तो दुनिया की पुरानी झीलों का पानी खारा क्यों नहीं हुआ? वहां भी तो पानी भाप बनता है। हकीम साहब निरुत्तर हो गए और अपना सा मुंह लेकर पीछे हट गए। अब दरबार के राजपुरोहित आगे आए। उन्होंने अपनी चोटी सहलाते हुए कहा, शहंशाह, ये तो दैवीय मामला है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ था। उस युद्ध में इतने योद्धा हताहत हुए कि उनके घावों से बहे पसीने और रक्त से समंदर का पानी खारा हो गया। ये उसी का प्रतीक है। अकबर को यह जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, पंडित जी, ये कहानियां सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन इस सौदागर को एक तार्किक जवाब चाहिए। इसके बाद एक एक करके कई दरबारी आए। किसी ने कहा कि जमीन के नीचे नमक की चट्टानें हैं जो पानी में घुलती रहती है। किसी ने कहा कि ये ईश्वर का चमत्कार है ताकि समंदर का पानी खराब न हो। लेकिन कोई भी जवाब ऐसा नहीं था जो अकबर और उस सौदागर को पूरी तरह संतुष्ट कर पाता। अकबर धीरे धीरे निराश होने लगे। उनकी नजरें बार बार उस एक खाली जगह को ढूंढ रही थी जहां आमतौर पर बीरबल बैठा करते थे। अकबर ने गुस्से में पूछा, बीरबल कहाँ है? जब भी दरबार में किसी मुश्किल सवाल की गांठ पड़ती है वो हमेशा गायब रहते हैं। क्या किसी को पता है वो कहाँ है?
एक दरबारी जो बीरबल से बहुत जलता था, मौके का फायदा उठाकर बोला, जहांपनाह, शायद सवाल सुनकर बीरबल डर गए हैं। उन्हें पता होगा कि इस सवाल का जवाब उनके पास भी नहीं है, इसलिए वो जानबूझकर दरबार से गैरहाजिर है। अकबर का माथा ठनका। उन्हें ये बात चुभ गई। उन्होंने हुक्म दिया, सिपाहियों, जाओ और बीरबल को ढूंढ कर लाओ, वो जहां भी हो। उनसे कहना कि शहंशाह ने उन्हें फौरन याद किया है। सिपाही दौड़ पड़े। दरबार में इंतजार का माहौल बन गया। जो दरबारी बीरबल से जलते थे, वे मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज बीरबल की बुद्धिमानी की कलई खुल जाएगी। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी और आंखों में शरारत की चमक। उन्होंने आकर शहंशाह को सलाम किया। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, बीरबल, कहाँ थे तुम? यहां पूरा दरबार एक सवाल में उलझा हुआ है और तुम गायब हो। बीरबल ने बड़ी शांति से जवाब दिया, माफी चाहूंगा जहांपनाह, मैं शहर के बाहर एक बहुत जरूरी काम में लगा हुआ था। दरअसल मैं समंदर के खारेपन की ही जांच पड़ताल कर रहा था। ये सुनते ही सब चौंक गए। जिस दरबारी ने बीरबल की शिकायत की थी, वो बुदबुदाया, झूठ। यहां आगरा में समंदर कहां से आ गया? अकबर ने भी हैरानी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा बीरबल? साफ साफ कहो। बीरबल मुस्कुराए और उस अरब के सौदागर की ओर देखकर बोले, सौदागर साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब जितना सीधा है उतना ही दिलचस्प भी। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ एक कहानी में चलना होगा। सबकी उत्सुकता बढ़ गई। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, सुनाओ अपनी कहानी, लेकिन याद रहे, कहानी में हमारे सवाल का जवाब छिपा होना चाहिए। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, जहांपनाह, दुनिया के किसी कोने में एक बहुत ही गरीब और ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और उन्हें शहर में बेचकर जो कुछ भी मिलता उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन उसे जंगल में एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। वो निराश होकर एक नदी के किनारे बैठ गया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। तभी नदी में से एक दिव्य आत्मा प्रकट हुई। उन्होंने लकड़हारे की उदासी का कारण पूछा। लकड़हारे ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। उसकी ईमानदारी और गरीबी देखकर उस आत्मा का दिल पिघल गया। उन्होंने लकड़हारे को एक छोटी सी जादुई चक्की दी। आत्मा ने कहा, यह कोई मामूली चक्की नहीं है। तुम इससे जो भी चीज मांगोगे, ये उसे पीसना शुरू कर देगी। जब तुम्हें लगे कि बस बहुत हो गया, तो तुम इसे लाल कपड़ा दिखाकर कहना, रुक जा चक्की, रुक जा, और ये रुक जाएगी। लकड़हारा खुशी खुशी वो चक्की लेकर घर आया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उन्होंने चक्की को आजमाने का फैसला किया। उन्होंने चक्की के सामने बैठकर कहा, प्यारी चक्की, हमें थोड़ा आटा पीस कर दो। और क्या आश्चर्य, चक्की घूमने लगी और उसमें से बेहतरीन आटा निकलने लगा। जब काफी आटा इकट्ठा हो गया तो लकड़हारे ने लाल कपड़ा दिखाकर उसे रोक दिया। उस दिन के बाद उनके घर में कभी खाने पीने की कोई कमी नहीं रही। वो चक्की से जरूरत भर का सामान निकालते और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। कहानी यहां तक सुनकर दरबारी उबने लगे। एक ने कहा, बीरबल, हम यहां लकड़हारे की कहानी सुनने नहीं आए हैं, हमें समंदर के खारे पानी का राज बताओ। अकबर ने उसे चुप रहने का इशारा किया और बीरबल से कहा, तुम अपनी कहानी जारी रखो। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, उस लकड़हारे की खुशहाली की खबर धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई। उसी शहर में एक बहुत ही लालची और मक्कार व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। जब उसने जादुई चक्की के बारे में सुना तो उसने उसे चुराने की योजना बनाई। एक रात जब लकड़हारा और उसका परिवार गहरी नींद में सो रहे थे, वो व्यापारी चुपके से उनके घर में घुसा और जादुई चक्की चुरा ली। वो जानता था कि अगर वो शहर में रहा तो पकड़ा जाएगा,
इसलिए उसने फौरन अपने जहाज से किसी दूर देश जाने का फैसला किया। वो एक बहुत बड़ा नमक का व्यापारी भी था और उसे लगा कि इस चक्की से वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। वो अपनी नाव में बैठकर समंदर के बीचों बीच पहुंच गया। उसने सोचा, क्यों न इस चक्की की ताकत को यही आजमाया जाए। मैं इससे इतना नमक बनाऊंगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ मेरा ही नमक बिकेगा। ये सोचकर उसने चक्की को नाव के बीच में रखा और जोर से चिल्लाया, ए जादुई चक्की, मेरे लिए नमक पीसो, ढेर सारा नमक। चक्की तुरंत घूमने लगी और उसमें से सफेद चमचमाता हुआ नमक निकलने लगा। व्यापारी ये देखकर फूला नहीं समाया। नमक का ढेर लगने लगा। नाव धीरे धीरे भरने लगी। कुछ ही देर में नाव में टनों नमक इकट्ठा हो गया और नाव वजन से डूबने लगी। व्यापारी घबरा गया। उसने चक्की को रुकने के लिए चिल्लाया, बस करो, रुक जाओ। लेकिन चक्की नहीं रुकी। वो उसे रोकने का सही तरीका नहीं जानता था। उसे नहीं पता था कि चक्की को लाल कपड़ा दिखाकर एक खास मंत्र बोलना पड़ता है। वो चिल्लाता रहा, चीखता रहा, लेकिन चक्की तो बस नमक पीसती रही, पीसती रही और पीसती रही। आखिरकार नमक के भारी बोझ से उसकी नाव समंदर में डूब गई। वो लालची व्यापारी भी उसी समंदर में समा गया। लेकिन जहांपनाह वो जादुई चक्की, वो आज भी समंदर की तलहटी में पड़ी हुई है और तब से लेकर आज तक लगातार नमक पीसे जा रही है, पीसे जा रही है और पीसे जा रही है। बस इसी वजह से समंदर का पानी खारा है। बीरबल की कहानी खत्म होते ही पूरे दरबार में पहले तो एक गहरा सन्नाटा छा गया। फिर अचानक किसी एक कोने से हंसी का फव्वारा छूटा और देखते ही देखते पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अरब का सौदागर भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। खुद शहंशाह अकबर हंसते हंसते अपने सिंहासन पर दोहरे हो गए। जब हंसी का दौर थमा तो अकबर ने अपनी आंखों से खुशी के आंसू पोंछते हुए कहा, वाह बीरबल, वाह, मान गए तुम्हारी हाजिर जवाबी और कल्पना की उड़ान को। इससे बेहतर, इससे मजेदार और इससे संतोषजनक जवाब और कोई हो ही नहीं सकता था। उन्होंने उस सौदागर की ओर देखा। सौदागर ने आगे बढ़कर बीरबल के सामने सिर झुका दिया और बोला, मैंने दुनिया भर के ज्ञानियों से यह सवाल पूछा, लेकिन जो आनंद और संतुष्टि आपके इस जवाब में मिली वो कहीं नहीं मिली। आज मुझे मेरे सवाल का असली जवाब मिल गया। बीरबल, आप सच में महान हैं। अकबर ने बीरबल को 1000 अशरफियों का इनाम दिया और साथ ही अपना कीमती हार भी गले से उतारकर उन्हें पहना दिया। जो दरबारी बीरबल से जलते थे, उनके चेहरे शर्म से झुक गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि बीरबल की जगह कोई नहीं ले सकता। उस दिन दरबार में हर कोई समझ गया कि कभी कभी मुश्किल सवालों के जवाब विज्ञान या तर्क में नहीं, बल्कि एक खूबसूरत कल्पना और हाजिर जवाबी में छिपे होते हैं। तो दोस्तों, ये थी बीरबल की चतुराई भरी कहानी कि आखिर समंदर का पानी खारा क्यों होता है। बेशक इसका वैज्ञानिक कारण कुछ और है, लेकिन बीरबल ने जिस तरह से एक साधारण से सवाल को अपनी कल्पना से एक यादगार किस्से में बदल दिया, वही उनकी खासियत थी। कहानी 6 उन दिनों की बात है जब आगरा में सर्दियों की हल्की हल्की धूप पड़ रही थी। मौसम बेहद सुहाना था और हर तरफ एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी। लेकिन शहंशाह अकबर के दिल में एक तूफान उठा हुआ था। दरअसल पिछली शाम वो भेष बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए शहर की गलियों में निकले थे। उन्होंने जो देखा उसने उन्हें पूरी रात सोने नहीं दिया। एक तरफ उन्होंने रेशम और मखमल में लिपटे सेठों की शानदार हवेलियां देखी, जहां जश्न का माहौल था, पकवानों की खुशबू हवा में तैर रही थी और दौलत की नुमाइश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने शहर के बाहरी इलाकों में फटेहाल, भूखे और कांपते हुए गरीबों को भी देखा, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी एक जंग लड़ने जैसा था। अमीरी और गरीबी के बीच की ये गहरी खाई देखकर शहंशाह का मन बहुत विचलित हो गया था। उनके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है
जो इन दोनों के बीच कोई भेदभाव न करती हो, जो सबको बराबर मिलती हो। अगले दिन जब दरबार लगा तो शहंशाह के चेहरे पर वही बेचैनी और उदासी साफ झलक रही थी। शहंशाह अकबर अपने भव्य तख्त ताउस पर विराजमान थे, लेकिन उनकी नजरें कहीं दूर शून्य में देख रही थी। उनके सभी नवरत्न और अन्य मंत्रीगण अपनी अपनी जगह पर पूरी अदब से बैठे थे, लेकिन दरबार की रोजाना वाली रौनक आज गायब थी। हर कोई शहंशाह के चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। काफी देर की खामोशी के बाद अकबर ने एक गहरी सांस ली और अपनी भारी आवाज में कहा, हमारे दरबार के काबिल लोगों, आज हम आपसे कोई मशवरा या किसी रियासत का हाल नहीं पूछेंगे। आज हमारे मन में एक सवाल है जो हमें बहुत परेशान कर रहा है। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया और सब कान लगाकर शहंशाह की बात सुनने लगे। अकबर ने कहा, हमने इस दुनिया में बहुत असमानता देखी है। एक अमीर के पास दौलत के अंबार है तो एक गरीब के पास तन ढकने को कपड़ा भी नहीं। एक के पास खाने के लिए 56 भोग है तो दूसरा सूखी रोटी के लिए तरसता है। हमें ये बताइए, इस दुनिया में ऐसी कौन सी एक चीज है जो एक अमीर और एक गरीब दोनों के पास बिल्कुल एक जैसी बराबर मात्रा में होती है? ये सवाल किसी पहेली की तरह पूरे दरबार में गूंज गया। ये सवाल सल्तनत चलाने या जंग जीतने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। ये जिंदगी को समझने का सवाल था। दरबार में मौजूद सभी विद्वान और सलाहकार सोच में पड़ गए। सबसे पहले खजाने के मंत्री राजा टोडरमल खड़े हुए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, आलमपना, मेरे ख्याल से वो चीज दुख। दुख एक अमीर को भी होता है जब उसका व्यापार डूबता है, और एक गरीब को भी होता है जब उसका बच्चा बीमार पड़ता है। अकबर ने ना में सिर हिलाया। नहीं टोडरमल जी, अमीर का दुख और गरीब का दुख एक जैसा नहीं होता। अमीर अपने व्यापार के नुकसान की भरपाई कर सकता है, लेकिन एक गरीब शायद अपने बच्चे के इलाज के लिए दवा भी न खरीद पाए। दोनों के दुखों की गहराई और प्रभाव में जमीन आसमान का फर्क है। हमारा सवाल है जो चीज बिल्कुल एक जैसी हो। टोडरमल चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गए। अब मुल्ला दो प्याजा, जो अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे, अपनी जगह से उठे। उन्होंने अपनी तोन सहलाते हुए कहा, जहां पनाह, फिर तो वो चीज मौत ही हो सकती है। मौत न अमीर देखती है न गरीब, वो सबको एक दिन अपने साथ ले ही जाती है। दरबार में कई लोगों ने इस जवाब पर सहमति में सिर हिलाया, लेकिन अकबर इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, मुल्ला जी, आपकी बात में सच्चाई है, लेकिन पूरी नहीं। मौत तो सबको आती है, पर एक अमीर आदमी का अंतिम संस्कार पूरी शानो शौकत से होता है। उसकी याद में मकबरे बनवाए जाते हैं, जबकि एक गरीब को शायद कफन भी ठीक से नसीब नहीं होता। मरने के बाद भी दोनों में बराबरी कहाँ हुई? हमारा जवाब ये नहीं है। अब दरबार में सन्नाटा और भी गहरा हो गया। एक के बाद एक कई दरबारियों ने हाथ आजमाए। किसी ने कहा नींद, तो किसी ने कहा हवा और पानी। अकबर ने हर जवाब को अपने तर्क से काट दिया। उन्होंने समझाया, अमीर मखमल के गद्दों पर सोता है और गरीब पथरीली जमीन पर। अमीर अपने महलों में ठंडी हवा का इंतजाम कर सकता है, साश पानी पीता है, जबकि गरीब को लू के थपेड़े और गंदा पानी सहना पड़ता है। इनमें बराबरी कहाँ है? शहंशाह के तर्कों के आगे किसी की एक न चली। बड़े बड़े ज्ञानी और पंडित सिर झुकाए बैठे थे। अकबर के चेहरे पर निराशा बढ़ने लगी। उन्हें लगा कि शायद उनके सवाल का कोई जवाब ही नहीं है। तभी उनकी नजर हमेशा की तरह बीरबल पर पड़ी। बीरबल, जो अब तक खामोशी से सब कुछ सुन रहे थे, उनके चेहरे पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे उन्हें इस सवाल का जवाब पहले से ही पता हो। अकबर ने उम्मीद भरी नजरों से कहा, बीरबल, पूरा दरबार खामोश हो चुका है। क्या तुम्हारे पास भी हमारे इस सवाल का कोई जवाब नहीं है? क्या तुम भी हार मान गए? शहंशाह के सवाल पर बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने अदब से सलाम किया और कहा, जहां पनाह,
आपका सवाल जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है, और ऐसे गहरे सवालों के जवाब शब्दों में नहीं बल्कि आंखों से दिखाकर दिए जाएं तो बेहतर समझ आते हैं। अकबर ने हैरानी से पूछा, दिखाकर? तुम कहना क्या चाहते हो बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आलम पनाह, मुझे बस कल सुबह तक की मोहलत दीजिए। मैं कल इसी दरबार में आपके सवाल का जवाब सबके सामने पेश करूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे आपकी इजाजत चाहिए होगी कि मैं इस शहर के सबसे अमीर सेठ और सबसे गरीब भिखारी को कल दरबार में हाजिर कर सकूं। यह सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। एक अमीर सेठ और एक गरीब भिखारी का इस पहेली से क्या लेना देना? अकबर भी कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन उन्हें बीरबल की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें इजाजत है। हम कल तुम्हारे जवाब का इंतजार करेंगे। अगली सुबह दरबार में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। हर कोई ये देखने के लिए बेचैन था कि आखिर बीरबल ऐसा क्या करने वाले हैं। शहंशाह अकबर भी समय पर अपने सिंहासन पर आकर विराजमान हो गए। तभी बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उनके साथ 2 और लोग थे, जिन्हें देखकर सब हैरान रह गए। एक तरफ था आगरा का सबसे अमीर आदमी, सेठ हीराचंद। उसने सोने के तारों से कढ़े रेशमी कपड़े पहन रखे थे। उसकी उंगलियों में हीरे पन्ने की अंगूठियां चमक रही थी और उसके चेहरे पर दौलत का नशा साफ झलक रहा था। और दूसरी तरफ था एक बेहद गरीब भिखारी, जिसका नाम शायद ही कोई जानता था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, पैरों में चप्पल नहीं थी, बाल बिखरे हुए थे और शरीर भूख और कमजोरी से सूख कर कांटा हो गया था। वो दरबार की शानो शौकत देखकर सहमा हुआ एक कोने में खड़ा था। बीरबल उन दोनों को लेकर दरबार के बीचों बीच आए। उन्होंने पहले शहंशाह को सलाम किया और फिर कहा, जहांपनाह, आपके सवाल का जवाब इन दोनों इंसानों में ही छिपा है। बीरबल पहले सेठ हीराचंद के पास गए और पूछा, सेठ जी, आप इस शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। आपके पास बेशुमार दौलत, नौकर चाकर और महल है। क्या आप बता सकते हैं कि कल का पूरा दिन आपने कैसे गुजारा? सेठ ने अपनी छाती चौड़ी करते हुए कहा, क्यों नहीं, कल सुबह मैं देर से उठा, फिर मैंने शाही नाश्ता किया। उसके बाद अपने व्यापार के सिलसिले में कुछ जरूरी बैठकें की। दोपहर में मुनीम से हिसाब किताब लिया। शाम को एक शानदार दावत में गया और रात को संगीत का आनंद लेते हुए आराम किया। बहुत खूब, बीरबल ने कहा। अब वो उस गरीब भिखारी के पास गए और वही सवाल उससे पूछा, और तुम बताओ, तुम्हारा कल का दिन कैसे बीता? भिखारी ने सहमी हुई आवाज में जवाब दिया, हुजूर, मैं तो गरीब आदमी हूं। मैं सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ गया था, ताकि मंदिर के बाहर बैठकर कुछ भीख मांग सकूं। दिन भर शहर की गलियों में एक एक रोटी के लिए भटकता रहा। जो कुछ भी मिला उससे अपने बच्चों का पेट भरा। शाम को एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया, ताकि आज सुबह फिर से काम पर निकल सकूं। बीरबल ने दोनों की बातें सुनी और फिर शहंशाह की ओर मुड़े। जहांपनाह, आपने दोनों की बातें सुनी। सेठ जी का दिन ऐशो आराम और व्यापार में बीता, जबकि इस गरीब का दिन मेहनत और संघर्ष में। दोनों के रहन सहन, खान पान और काम में जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं? अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, ये तो हम देख ही रहे हैं, पर हमारे सवाल का जवाब कहाँ है? अब बीरबल ने अपना असली दाव चला। उन्होंने सेठ हीराचंद से पूछा, सेठ जी, आपको अपने सारे काम करने के लिए कल कितने घंटों का दिन मिला था? सेठ ने थोड़ा सोचकर कहा, 24 घंटों का। इसमें सोचने वाली क्या बात है? फिर बीरबल उस भिखारी की ओर मुड़े और उससे पूछा, और तुम्हें भीख मांगने और संघर्ष करने के लिए कल कितने घंटों का दिन मिला था? उस गरीब ने भी हैरान होकर जवाब दिया, हुजूर, मुझे भी 24 घंटे ही मिले थे। ये जवाब सुनते ही बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करते हुए पूरे दरबार को संबोधित किया। जहांपनाह और दरबार में मौजूद सभी लोगों, आपके सवाल का जवाब यही है। वो एक चीज जो एक अमीर और एक गरीब
दोनों के पास बिल्कुल एक जैसी बराबर मात्रा में होती है, वो है वक्त। समय, बीरबल ने आगे समझाया, प्रकृति या ईश्वर, आप उसे जो भी नाम दे, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। वो हर रोज सुबह हर इंसान की झोली में पूरे 24 घंटे डालता है। वो ये नहीं देखता कि कौन अमीर है और कौन गरीब। सेठ हीराचंद अपनी दौलत से एक 25वां घंटा नहीं खरीद सकते, और ये गरीब अपनी गरीबी की वजह से एक घंटा कम नहीं पाता। दोनों को बराबर वक्त मिलता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि कौन उन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे करता है। एक उसका इस्तेमाल अपनी तिजोरियां भरने में करता है, तो दूसरा अपना पेट भरने में। लेकिन मिलने वाली चीज यानी वक्त दोनों के लिए बिल्कुल बराबर है। यही वो तराजू है जिस पर कुदरत ने सबको बराबर तौला है। बीरबल का ये जवाब सुनकर पूरे दरबार में जैसे बिजली कौंध गई। एक पल का गहरा सन्नाटा और फिर तालियों की ऐसी गड़गड़ाहट हुई जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर कोई बीरबल की बुद्धि और उनकी गहरी सोच का कायल हो गया था। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से खड़े हो गए। उनके चेहरे पर अब कोई बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक गहरी संतुष्टि और अपने प्रिय मित्र बीरबल के लिए गर्व का भाव था। उन्होंने आगे बढ़कर बीरबल को गले लगा लिया और कहा, मान गए बीरबल, मान गए। तुमने न सिर्फ हमारे सवाल का जवाब दिया है, बल्कि हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी सिखा दिया है। दौलत और शोहरत तो आती जाती रहती है, लेकिन असली दौलत तो ये वक्त ही है जो हम सबको बराबर मिला है। आज से हम ये कोशिश करेंगे कि अपनी सल्तनत में हर किसी को इतना काबिल बनाएं कि वो अपने 24 घंटों का सही इस्तेमाल कर सके। शहंशाह ने सेठ हीराचंद और उस गरीब भिखारी दोनों को इनाम देकर विदा किया और बीरबल को एक बार फिर बेशकीमती तोहफों से सम्मानित किया। तो दोस्तों, ये थी अकबर और बीरबल की वो अद्भुत कहानी जो हमें समय की कीमत समझाती है। ये हमें याद दिलाती है कि शिकायत करने की बजाय हमें उन 24 घंटों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो हमें हर रोज मिलते हैं, और उनका सबसे अच्छा उपयोग करना चाहिए। कहानी 7। उन दिनों की बात है, आगरा शहर अपनी पूरी रौनक पर था। दिन में जहां बाजारों में चहल पहल रहती, वही रात होते ही गलियां सुनसान हो जाती थी। ऐसी ही एक घनी काली रात में शहर के 3 कुख्यात चोर रहमत, कासिम और दिलावर एक बड़ी चोरी को अंजाम देने की फिराक में थे। ये तीनों बचपन के दोस्त थे और साथ मिलकर कई छोटी बड़ी चोरियों को अंजाम दे चुके थे। उनमें एक बात तय थी, जो भी माल मिलेगा उसे तीनों बराबर बराबर बांट लेंगे। उस रात उनकी किस्मत चमकने वाली थी। उन्होंने शहर के सबसे अमीर और कंजूस साहूकार लाला हरसुख राय की हवेली में सेंध लगाई। लाला हरसुख अपनी कंजूसी के लिए इतना बदनाम था कि लोग कहते थे वो सांस भी गिन गिन कर लेता है। चोरों को उम्मीद थी कि हवेली से कुछ कीमती सामान जरूर मिलेगा, लेकिन जो उनके हाथ लगा वो उनकी कल्पना से भी परे था। एक गुप्त तहखाने में उन्हें सोने की अशर्फियों, सिक्कों से भरा एक विशालकाय संदूक मिला। संदूक इतना भारी था कि तीनों को उसे उठाने में पसीने छूट गए। जैसे तैसे वे उसे घसीटकर शहर के बाहर एक पुराने वीरान खंडहर में ले आए। जब उन्होंने संदूक खोला तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। अंदर हजारों सोने की अशर्फियां थी, जो चांद की रोशनी में किसी जादुई खजाने की तरह चमक रही थी। तीनों खुशी से पागल हो गए। वे अशर्फियों के ढेर पर ऐसे लोटपोट होने लगे जैसे बच्चे रेत में खेलते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी दौलत एक साथ कभी नहीं देखी थी। कुछ देर जश्न मनाने के बाद रहमत ने कहा, भाइयों, अब हम अमीर हो गए, हमारी सारी गरीबी दूर हो गई। चलो अब इन अशर्फियों का बंटवारा कर लेते हैं। कासिम और दिलावर ने भी सहमति में सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही बंटवारे की बात आई, उनके मन में लालच का कीड़ा कुलबुलाने लगा। तीनों के दिमाग में एक ही टयाल आया, अगर ये सारा खजाना मुझे अकेले मिल जाए तो। लेकिन ये बात किसी ने जाहिर नहीं होने दी। ऊपर से वे तीनों अब भी पक्के दोस्त होने का नाटक कर रहे थे। कासिम,
जो तीनों में सबसे चालाक था, बोला, देखो भाइयों, अभी रात बहुत है और हम सब चोरी करके थक गए हैं और भूखे भी हैं। ऐसे में अगर हम गिनती करने बैठेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। ऐसा करते हैं, मैं शहर जाकर कुछ बढ़िया खाना और मिठाई लेकर आता हूं। हम पेट भरकर खाएंगे, फिर सुबह आराम से बंटवारा करेंगे। ये सुनकर रहमत और दिलावर को भी भूख का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, हाँ, ये ठीक रहेगा, तुम जाओ और जल्दी आना। जैसे ही कासिम शहर की ओर बढ़ा, उसके दिमाग में एक शैतानी योजना ने जन्म लिया। उसने सोचा, मैं खाने में जहर मिला दूंगा। जब रहमत और दिलावर खाना खाकर मर जाएंगे तो ये सारा खजाना मेरा हो जाएगा। इस तयाल से उसकी आंखें चमक उठीं। उधर खंडहर में रहमत ने दिलावर से कहा, यह कासिम बड़ा चालाक है, कहीं ऐसा न हो कि वो शहर जाकर सिपाहियों को बुला लाए और हमें पकड़वाकर सारा खजाना तुध हड़प ले। दिलावर, जो शारीरिक रूप से सबसे मजबूत था, बोला, तुम ठीक कहते हो, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हैं, जैसे ही वो खाना लेकर वापस आएगा, हम दोनों उस पर हमला करके उसे मार डालेंगे। फिर हम दोनों इस खजाने को आधा आधा बांट लेंगे। रहमत इस बात पर राजी हो गया। अब दोनों दोस्त, जो कुछ देर पहले तीसरे दोस्त को मारने की योजना बना रहे थे, खुद एक दूसरे के खिलाफ साजिश रच चुके थे। बस उन्हें इसका पता नहीं था। कुछ देर बाद कासिम हाथ में खाने की एक बड़ी सी पोटली लिए वापस आया। उसके चेहरे पर एक झूठी मुस्कान थी। जैसे ही वो खंडहर के अंदर घुसा, रहमत और दिलावर ने पहले से तय योजना के मुताबिक उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसे इतना मारा कि उसने वही दम तोड़ दिया। अपने दोस्त को मारने के बाद वे जोर जोर से हंसने लगे। देखा, कैसे बेवकूफ बनाया उसे। अब ये सारा खजाना हमारा है, दिलावर ने कहा। रहमत ने खाने की पोटली उठाते हुए कहा, हां भाई, अब तो हम दोनों की जिंदगी ऐश से कटेगी। चलो अब ये शानदार खाना खाते हैं। कासिम मरते मरते एक अच्छा काम तो कर गया। दोनों ने पोटली खोली। अंदर गर्मागर्म कबाब, बिरयानी और शाही टुकड़े जैसी लजीज चीजें थी। दोनों भूख से बेहाल थे, इसलिए वे खाने पर टूट पड़े। उन्होंने पेट भरकर खाया, लेकिन खाना खत्म करने के कुछ ही मिनटों बाद उनके पेट में तेज दर्द होने लगा। उनके मुंह से झाग निकलने लगा और देखते ही देखते वे दोनों भी तड़प तड़प कर मर गए। कासिम की जहर वाली योजना कामयाब तो हुई, पर उसका फायदा उठाने के लिए वो कुछ जिंदा नहीं बचा था। अगली सुबह जब गांव के कुछ लोग उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने खंडहर में 3 लाशें और सोने की अशर्फियों से भरा संदूक देखा। नबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और जल्द ही शहंशाह अकबर के कानों तक भी पहुंच गई। शहंशाह ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजकर तीनों लाशों और खजाने को दरबार में लाने का हुक्म दिया। एक दिन की बात है, शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके सभी नवरत्न और अन्य दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। माहौल में एक अजीब सी गंभीरता थी। दरबार के बीचों बीच सोने की अशर्फियों से भरा वो संदूक रखा था और उसके पास ही उन 3 चोरों के शव रखे हुए थे। अकबर ने अपने कोतवाल से पूछा, कोतवाल साहब, क्या पता चला? इन तीनों की मौत कैसे हुई? कोतवाल ने सिर झुकाकर कहा, आलम पनाह, जांच से पता चला है कि एक चोर, जिसका नाम कासिम था, उसे पीट पीट कर मारा गया है। बाकी दोनों, रहमत और दिलावर, की मौत जहर खाने से हुई है। हमें पास में ही खाने का सामान भी मिला है, जिसमें जहर मिला हुआ था। यह सुनकर अकबर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने दरबारियों से पूछा, ये एक अजीब पहेली है। चोर 3 थे, खजाना 1। कोई बता सकता है कि आखिर उस रात उस खंडहर में हुआ क्या होगा? दरबार में मौजूद किसी भी दरबारी के पास इस गुत्थी का कोई जवाब नहीं था। सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। ये कैसे हो सकता है कि एक को मारा गया और 2 ने जहर खा लिया? मामला बेहद उलझा हुआ था। अब शहंशाह अकबर ने अपनी आखिरी उम्मीद,
बीरबल की तरफ देखा। बीरबल अब तक चुपचाप खड़े सब कुछ देख और सुन रहे थे। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी उदासी थी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हमेशा की तरह खामोश हो। क्या तुम्हारी तेज नजरें भी इस गुत्थी के पार नहीं देख पा रही है? बताओ, इन 3 चोरों के साथ क्या हुआ होगा? और सबसे बड़ा सवाल, इस खजाने का असली हकदार कौन है? बीरबल ने आगे बढ़कर पहले शहंशाह को सलाम किया और फिर उन तीनों शवों और खजाने को ध्यान से देखा। उन्होंने अपनी शांत और गहरी आवाज में कहना शुरू किया, जहांपनाह, ये कहानी दोस्ती, लालच और धोखे की है। इसमें कोई पहेली नहीं, बल्कि इंसानी फितरत का एक कड़वा सच छिपा है। बीरबल ने फिर पूरी घटना का पर्दाफाश करना शुरू किया, जैसे वो अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे हों। आलमपनाह, ये तीनों चोर दोस्त थे। इन्होंने साथ मिलकर चोरी की और ये तय किया होगा कि खजाने को बराबर बांटेंगे। लेकिन सोने की चमक ने इनकी दोस्ती और इनकी आंखों दोनों पर पर्दा डाल दिया। इनके मन में लालच आ गया। बीरबल ने कासिम के शव की ओर इशारा करते हुए कहा, ये चोर कासिम अपने दोस्तों के लिए खाना लेने के बहाने शहर गया, लेकिन इसका इरादा नेक नहीं था। इसने खाने में जहर मिला दिया ताकि इसके दोनों दोस्त मर जाए और सारा खजाना इसका हो जाए। फिर बीरबल ने रहमत और दिलावर के शवों की ओर इशारा किया और इन दोनों ने सोचा कि कासिम इन्हें धोखा दे सकता है। इसलिए इन्होंने योजना बनाई कि जैसे ही कासिम वापस आएगा, ये उसे मार डालेंगे और खजाने को आधा आधा बांट लेंगे। और हुआ भी यही। बीरबल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, जैसे ही कासिम जहर मिला खाना लेकर वापस आया, इन दोनों ने उसे मार डाला और फिर जश्न मनाते हुए वही जहरीला खाना खा लिया और खुद भी मारे गए। लालच ने इन तीनों दोस्तों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया और आखिरकार तीनों की जान ले ली। बीरबल की बातें सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। उन्होंने कितनी आसानी से पूरी घटना की कड़ियों को जोड़ दिया था। हर किसी को यकीन हो गया कि हुआ तो यकीनन ऐसा ही होगा। शहंशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी देखकर एक बार फिर दंग रह गए। लेकिन अभी एक सवाल बाकी था। अकबर ने पूछा, तुमने गुत्थी तो सुलझा दी बीरबल, लेकिन ये बताओ कि अब इस खजाने का क्या किया जाए? इसका असली मालिक तो वो कंजूस साहूकार है, लेकिन क्या ये खजाना उसे वापस लौटाना चाहिए? क्योंकि ये धन उसने भी शायद गरीबों का हथ मारकर ही जमा किया होगा। ये एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल था। दरबार में फिर से खामोशी छा गई। बीरबल ने एक पल सोचा और फिर कहा, आलमपनाह, इस खजाने पर अब किसी एक इंसान का हक नहीं है। ये लालच का धन है और लालच का धन कभी किसी का भला नहीं करता। इन चोरों ने इसे लालच में हासिल किया और लालच में ही अपनी जान गंवा बैठे। अगर ये धन साहूकार को वापस दिया गया तो उसका लालच और बढ़ जाएगा, और अगर इसे शाही खजाने में जमा किया गया तो ये उन चोरों की बेईमानी को इनाम देने जैसा होगा। तो फिर क्या किया जाए? अकबर ने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, इस धन को उसी पर खर्च करना चाहिए जिसकी ये सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरी सलाह है कि इस पूरे खजाने का इस्तेमाल आगरा शहर और आसपास के गांवों में कुएं खुदवाने, एक धर्मशाला बनवाने और एक ऐसा लंगर खाना खोलने में किया जाए जहां हर भूखे और गरीब को मुफ्त में खाना मिल सके। ऐसा करने से, बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, इन चोरों के बुरे कर्मों से निकली ये दौलत हजारों लोगों के नेक काम आएगी। शायद इसी से उनकी आत्मा को कुछ शांति मिल सके और आपकी प्रजा भी हमेशा आपको दुआएं देगी। बीरबल का ये न्याय संगत और बुद्धिमानी भरा फैसला सुनकर शहंशाह अकबर का दिल खुशी से भर गया। वो अपनी गद्दी से उठे और बीरबल को गले लगाते हुए बोले, वाह बीरबल, वाह! तुमसे बेहतर न्याय कोई नहीं कर सकता। तुमने न सिर्फ एक उलझी हुई गुत्थी सुलझाई, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि दौलत का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हमें तुम्हारा फैसला मंजूर है। शहंशाह ने तुरंत हुक्म दिया
कि उन अशरफियों से प्रजा की भलाई के काम शुरू किए जाएं। उन 3 चोरों की कहानी एक सबक बन गई, जो लोगों को हमेशा याद दिलाती रही कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी 3 चोरों और सोने के सिक्कों के बंटवारे की। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी इंसान को जलाकर राख कर देती है जिसके दिल में ये पैदा होती है। दोस्ती और ईमानदारी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, जिसे सोने चांदी के सिक्कों से कभी नहीं तौला जा सकता। कहानी 7। उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान की सरजमी पर मुतलिया सल्तनत का सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। आगरा शहर दुनिया की जन्नत कहलाता था और उस जन्नत के मालिक थे शहंशाहिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। शहंशाह अकबर जितने बड़े योद्धा और कुशल शासक थे, उतने ही गहरे विचारक भी थे। अक्सर उनके मन में जिंदगी, मौत, किस्मत और इंसान की बुद्धि को लेकर ऐसे सवाल उठते थे जो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी सोच में डाल देते थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक धुरंधर थे, लेकिन जब भी शहंशाह के दिमाग में कोई पेचीदा सवाल उठता तो सबकी नजरें सिर्फ एक ही शख्स को ढूंढती थीं, बीरबल। बीरबल, जिनकी बुद्धि की चमक के आगे बड़ी बड़ी मुश्किलें भी घुटने टेक देती थी। एक दिन की बात है, आगरा की सुबह तो रोज की तरह ही सुनहरी थी, लेकिन शाही महल के दीवा नाम की हवा में एक अजीब सी खामोशी और भारीपन था। शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे और उनके सभी मंत्रीगण और दरबारी अपनी अपनी जगह पर पूरी अदब से बैठे थे। लेकिन आज शहंशाह के चेहरे पर रोज वाली रौनक नहीं थी। उनकी आंखें गहरी सोच में डूबी थी और माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी गहरी उधेड़बुन में फंसे हुए हों। दरबार की आम कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन शहंशाह का ध्यान कहीं और ही था। आखिरकार उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी और एक ऐसी बात कही जिसने पूरे दरबार में सन्नाटा ला दिया। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। हमारे मन में कल रात से एक सवाल घूम रहा है, एक ऐसा सवाल जो इंसान की बुद्धि, उसकी किस्मत और मौत के फैसले के बीच की लकीर को परखता है। सब दरबारी कान लगाकर सुनने लगे। शहंशाह ने आगे कहा, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई इंसान सिर्फ अपने शब्दों के बल पर, सिर्फ अपनी जुबान की ताकत से मौत को भी मात दे सकता है? क्या बुद्धि, तलवार और फांसी के फंदे दोनों से ज्यादा ताकतवर हो सकती है? ये एक दार्शनिक सवाल था। एक मंत्री ने हिम्मत करके कहा, आलम पनाह, बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं, ये तो हम सब जानते हैं। शहंशाह के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान बहुत रहस्यमयी थी। उन्होंने कहा, सिर्फ कहने से नहीं होता, आज हम इस बात का इम्तिहान लेंगे, एक ऐसा इम्तिहान जिसमें दिमाग की असली परीक्षा होगी। उन्होंने अपने मुख्य सिपह सालार को हुक्म दिया, शाही तैखाने से किसी भी एक मौत की सजा पाए कैदी को दरबार में पेश किया जाए। ये हुक्म सुनते ही सबके दिल दहल गए। आज दरबार में क्या होने वाला था? शहंशाह के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? कुछ ही पलों में सिपाही एक नौजवान कैदी को लेकर हाजिर हुए। उसके हाथ पैरों में जंजीरें थी और चेहरे पर मौत का चौंस साफ झलक रहा था। उसे लाकर शहंशाह के सामने खड़ा कर दिया गया। अब शहंशाह अकबर ने अपनी उस खौफनाक चुनौती का ऐलान किया जिसने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। उन्होंने अपनी बुलंद और गंभीर आवाज में कहा, आज हम इस कैदी को अपनी जान बचाने का एक मौका देंगे। इसे हमारे सामने सिर्फ एक जुमला, सिर्फ एक वाक्य कहना होगा। उन्होंने रुककर पूरे दरबार पर एक नजर डाली और फिर कहा, हमारी शर्त ध्यान से सुनो। अगर इस कैदी का कहा हुआ वाक्य सच साबित हुआ तो इसे इसी वक्त फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। पूरे दरबार की सांसें जैसे रुक सी गई। सच बोलने पर फांसी, ये कैसा इंसाफ है? लेकिन शहंशाह की शर्त अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने आगे कहा, और अगर इसका कहा हुआ वाक्य झूठ साबित हुआ तो जल्लाद इसी वक्त अपनी तलवार से इसका सर धड़ से अलग कर देगा।
अब तो दरबार में बैठे लोगों के पसीने छूट गए। ये क्या बला है? ये तो मौत का एक ऐसा जाल था जिससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। सच बोलो तो भी मौत, झूठ बोलो तो भी मौत। अगर तैदी कहे सूरज पूरब से निकलता है तो ये सच है और शर्त के मुताबिक उसे फांसी हो जाएगी, और अगर वो कहे सूरज पश्चिम से निकलता है तो ये झूठ है और शर्त के मुताबिक उसका सर काट दिया जाएगा। ये कोई मौठा नहीं था, ये तो मौत का एक तमाशा था जिसे शहंशाह ने अपनी दिमागी कसरत के लिए रचा था। उस बेचारे तैदी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि आज उसकी मौत दो अलग अलग तरीकों से उसका इंतजार कर रही है और उसे उनमें से एक को चुनना है। शहंशाह ने अपने अक्लमंद दरबारियों की तरफ देखा और कहा, आप सब हिंदुस्तान के सबसे काबिल दिमाग हैं। बताइए, इस तैदी को ऐसा कौन सा वाक्य कहना चाहिए जिससे इसकी जान बच जाए? ऐसा कौन सा जुमला है जो न तो पूरी तरह सच हो और न ही पूरी तरह झूठ? सोचिए, आपके पास सूरज ढलने तक का वक्त है। अगर आप में से कोई भी इसका हल नहीं बता पाया तो हम समझेंगे कि हमारे दरबार में सिर्फ बातें बनाने वाले लोग हैं, अक्लमंद कोई नहीं। ये सिर्फ एक तैदी की जान का सवाल नहीं था, अब ये पूरे दरबार की इज्जत का सवाल बन गया था। बड़े बड़े मंत्री, ज्ञानी पंडित और सलाहकार सब सिर झुकाए सोचने लगे, दिमाग पर जोर डालने लगे, लेकिन हर रास्ता मौत की तरफ ही जा रहा था। किसी ने कहा कि कैदी को चुप रहना चाहिए, लेकिन शहंशाह ने कहा, चुप रहना कोई वाक्य नहीं होता, उसे कुछ न कुछ बोलना ही पड़ेगा। एक एक करके सबने हार मान ली। सबके चेहरे पर लाचारी और हार का भाव था। मीर थासिम जैसे दरबारी, जो बीरबल से जलते थे, मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि आज बीरबल भी इस पहेली में जरूर फंसेंगे। शहंशाह की नजरें अब बीरबल को ढूंढ रही थी, जो अब तक खामोशी से एक कोने में खड़े सब कुछ देख और सुन रहे थे। उनके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई घबराहट। अकबर ने कड़क कर कहा, बीरबल, पूरा दरबार खामोश है। क्या तुम्हारी अटल ने भी आज जवाब दे दिया है? क्या तुम्हारे पास भी हमारी इस पहेली का कोई हल नहीं है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और आगे बढ़े। उन्होंने उस कांपते हुए कैदी को देखा और फिर शहंशाह की आंखों में आंखें डालकर बोले, आलम पनाह, हर ताले के लिए कोई न कोई चाबी जरूर बनी होती है और हर पहेली में ही उसका जवाब भी छिपा होता है। शहंशाह ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ, क्या है वो जवाब? कौन सा है वो वाक्य जो इस तैदी की जान बचा सकता है? बीरबल उस तैदी के पास गए और उसके कान में धीरे से कुछ कहा। तैदी का चेहरा, जो अब तक खौफ से पीला पड़ चुका था, उस पर हैरानी के भाव आए। उसे बीरबल की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। तैदी ने हिम्मत जुटाई और कांपती हुई आवाज में शहंशाह के सामने वो वाक्य बोला जो बीरबल ने उसे सिखाया था। उसने कहा, हुजूर, आप मुझे फांसी नहीं देंगे, बल्कि मेरा सर कलम करवाएंगे। ये वाक्य सुनते ही पूरे दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये कैसा जवाब था? किसी को कुछ समझ नहीं आया। शहंशाह अकबर भी सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने जल्लाद को हुक्म दिया, आगे बढ़ो और हमारी शर्त के मुताबिक फैसला करो। बताओ, इस तैदी ने जो कहा है वो सच है या झूठ? अब असली खेल शुरू हुआ। जल्लाद, जिसके हाथ में नंगी तलवार थी, सोच में पड़ गया। उसने कहा, आलम पनाह, मैं फैसला कैसे करूं? चलिए, एक पल के लिए मान लेते हैं कि इस तैदी का कहा हुआ वाक्य सच है। हाँ, तो अगर यह सच है कि मैं इसका सर कलम करवाऊंगा, तो शर्त के मुताबिक क्या होना चाहिए? शहंशाह ने पूछा। एक मंत्री ने कहा, शर्त के मुताबिक अगर वाक्य सच है तो उसे फांसी दी जाएगी। लेकिन यही तो मुश्किल है, जहां पनाह। जल्लाद ने कहा, जैसे ही हम इसे फांसी देने के लिए आगे बढ़ेंगे, इसका कहा हुआ वाक्य झूठ हो जाएगा, क्योंकि इसने तो कहा था कि इसका सर कलम होगा, पर हम तो इसे फांसी दे रहे हैं। पूरे दरबार को अब धीरे धीरे बीरबल का रचा हुआ
तार्किक जाल समझ में आने लगा था। शहंशाह ने कहा, ठीक है, तो फिर मान लेते हैं कि इसका कहा हुआ वाक्य झूठ है। जल्लाद ने सिर झुकाकर कहा, आलम पनाह, अगर हम ये मान ले कि इसका वाक्य झूठ है, यानी ये झूठ बोल रहा है कि इसका सर कलम होगा, तो हमारी शर्त के मुताबिक झूठ बोलने वाले का सर कलम कर देना चाहिए। तो कर दो इसका सर कलम, एक दरबारी चिल्लाया। लेकिन हुजूर, हम ऐसा भी नहीं कर सकते, जल्लाद ने लगभग रोते हुए कहा, क्योंकि जैसे ही मैं इसका सर कलम करने के लिए अपनी तलवार उठाऊंगा, इसका कहा हुआ वाक्य सच साबित हो जाएगा, क्योंकि इसने तो यही कहा था कि इसका सर कलम होगा। अब पूरा दरबार बीरबल की इस दिमागी चाल को देखकर दंग रह गया। बीरबल ने एक ऐसा वाक्य बना दिया था जो एक ही समय में न तो सच साबित हो सकता था और न ही झूठ। अगर उसे सच मानो तो वो झूठ बन जाता है, अगर उसे झूठ मानो तो वो सच बन जाता है। शहंशाह अकबर अपनी ही बनाई हुई शर्त में बुरी तरह उलझ चुके थे। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो न तो उस कैदी को फांसी दे सकते थे और न ही उसका सर कलम कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करते ही वो अपनी ही शर्त को तोड़ देते। पूरे दरबार में सन्नाटा था और उस सन्नाटे को तोड़ा शहंशाह अकबर के जोरदार ठहाके ने। वो अपनी गद्दी पर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि बीरबल के लिए सम्मान और प्रशंसा थी। उन्होंने अपनी हंसी रोककर कहा, मान गए बीरबल, मान गए। आज तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि की तलवार के आगे दुनिया की हर तलवार और हर फांसी का फंदा बेकार है। तुमने न सिर्फ इस कैदी की जान बचाई, बल्कि हमें हमारे ही सवाल का एक शानदार जवाब भी दे दिया। शहंशाह ने उस कैदी की सजा को माफ करने का ऐलान किया और उसे आजाद कर दिया। उन्होंने अपने गले से मोतियों की कीमती माला उतारकर बीरबल को पहना दी और ऐलान किया कि बीरबल की बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। उस दिन के बाद शहंशाह ने फिर कभी ऐसी खतरनाक शर्त नहीं लगाई। लेकिन ये कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। ये कहानी इस बात का सबूत बन गई कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर दिमाग का सही इस्तेमाल किया जाए तो मौत के मुंह से भी वापस आया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी बीरबल की उस अद्भुत और लाजवाब हाजिर जवाबी की, जिसने एक नामुमकिन लगने वाली पहेली को सुलझाकर एक बेगुनाह की जान बचा ली। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कभी कभी मुश्किलें सीधी नहीं होती और उनका हल भी सीधे तरीके से नहीं मिलता। हमें बस अपनी सोच का दायरा बड़ा करना होता है।